दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित उदयभानु शर्मा शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले सभी को दशहरे पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी इस त्योहार पर सब सम्मिलित हुए हैं, इसके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हमारे बीच में, जैसा कि आप सब जान रहे हैं, समझ रहे हैं, आज हमारे बीच में जो ग्रेट लीडर आ रहे हैं सिलीगुड़ी से हैं। और हमारे बीच में सर गोपाल दादा, गोपाल बर्मन जी हैं, लेकिन गोपाल दादा के नाम से हम जानते हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। साथ में उनके जो टॉपिक होते हैं बहुत गिने चुने छटे हुए होते हैं। जिन्होंने उनको सुन लिया उन्होंने बहुत कुछ समझ लिया, ये मान के चलिए। एक बात में 10 बातों का सार रखने वाले गोपाल वर्मन जी को आज हम सुनने वाले हैं। क्योंकि आज दशहरा पर्व भी है, त्योहार भी है। हम नवदुर्गा से संपन्न होने के बाद, नवरात्रि संपन्न होने के बाद जब हम इन सब चीजों की शुरुआत करते हैं, तो आज है दशहरा। और धीरे धीरे त्योहारों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा। आज हमारा जो महोत्सव भी है, साथ में हम आपको फिर आपको याद दिला दें, परसों 17 तारीख है। हम लगातार आपको याद दिला रहे हैं। हमारे जो इस अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड के जो फाउंडर मेंबर हैं, हमारे इस कंपनी के सीएमडी हैं, आदरणीय श्री अश्वनी कुमार गुप्ता सर का जन्मदिन भी है। उनका जन्मदिन हम बहुत शानदार तरीके से मनाने वाले हैं। और हमारे कई प्रोग्राम भी होने वाले हैं। जूम मीटिंग का जो है कार्यक्रम, उसमें तो होगा ही होगा। इसके अलावा भी हमारे कुछ कार्यक्रम फिक्स रहते हैं जो हम हर साल करते आ रहे हैं, 3 साल से लगातार करते आ रहे हैं। एक हमारे यहाँ मंदिर है, मंदिर पे यहाँ पूजा अर्चना होती है, आरती होती है सार्वजनिक तौर पर। फिर यहाँ एक वृद्धाश्रम है, वहाँ हम कुछ गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए भोजन भी कराते हैं। हमारा एक बड़ा सिलसिला कार्यक्रम होता है। साथ में हम कुछ फल वितरण भी करते हैं। तो और ये सहयोग भी बहुत अच्छा है कि इस कार्यक्रम में हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर भी सम्मिलित होंगे। इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। फिर हमारा जो आज मुख्य कार्यक्रम, क्योंकि हम 2-4 मिनट आज इस सिस्टम से लेट चल रहे हैं, क्योंकि आज त्योहार है, सभी लोग पूजन पाठ से भी फ्री हुए हैं। और लगातार कुछ ना कुछ चलता रहता है हमारे माहौल में। क्योंकि हमारा जो एक उद्देश्य है, हम आप सभी से एक सहयोग की आशा भी करते हैं कि लगातार आप लोग सब इस प्रोग्राम को सुनते हैं, बैठते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि हमारा जो एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का उद्देश्य लेके चले हैं कि हम कुछ नया कर सकें, आपके बीच में कुछ ला सकें, आप ही से सलाह लेकर आपको ही दे सकें, और आपसे ही सलाह लेकर हम आपसे ले सकें। ये देने लेने का जो वार्तालाप का प्रोग्राम है, इसके माध्यम से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमारे बीच में जो बहुत शानदार लीडर आए थे, भीम बहादुर थापा सर जी, उन्होंने भी बहुत शानदार मोटिवेशन के साथ हमें कुछ नया दिया था। क्योंकि आप को एक बात हम याद दिलाना चाहते हैं, हमारे जयराम गुप्ता सर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कुछ समय पहले, कि अगर कोई व्यक्ति 10 से 15 दिन बाद अगर वापस आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आ रहा है। जैसे हम जंग पर जाते हैं तैयारी के साथ, वैसे ही हमको कुछ सिखाने के लिए पूरी तैयारी के साथ आ रहा है। क्योंकि हम एक दूसरे से सीखने का ही काम कर रहे हैं। जब हम एक दूसरे को सीखेंगे तो इसको विस्तार हम हमारे लोगों के बीच में बढ़ाएंगे। तो बिल्कुल मैं देर नहीं करूंगा, हमारे ग्रेट गुरु, ग्रेट मोटिवेटर, शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो के संरक्षक, अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड के टॉप 10 अचीवर्स, साथ में अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड के जो हमारा ऑर्गेनिक एट्टी का जो प्रोडक्ट है किसान भाइयों के लिए, क्योंकि अब माहौल खेती बाड़ी का दोबारा शुरू होने वाला है, तो नए सिरे से हमारी गेहूं, चना, मसूर, धान, ये जो माहौल चल रहा है, इनके साथ इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके जो विशेषज्ञ हैं, आदरणीय जयराम गुप्ता सर को हम मंच पे बुलाना चाहेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं, सर को मंच पे बुलाने से पहले हम उनका एक मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और मोटिवेशनल वीडियो के बाद हम सर को मंच पर बुलाएंगे। तो बिल्कुल भी हम देर नहीं करेंगे और सर को मंच पे बुलाएंगे। ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को मंच पे बुलाना चाहूंगा। सर वेलकम, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। साथ में हमारी पूरी कोर कमेटी की तरफ से आपको दशहरे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सर वेलकम वेलकम, स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच उदयभानु शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका कृतज्ञ हूँ, बड़ा आभार प्रकट करता हूँ। हमारी पूरी कोर कमेटी
आपका आभार प्रकट करती है, इसलिए कि आप लगातार 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 बड़ी तन्मयता, कर्मठता और सरलता, सहजता से इस कार्यक्रम को लेकर चल रहे हैं। लगभग हम आज 137 एपिसोड में बैठे हैं। ये आपकी देन है, आपकी मेहनत है। दोस्तों, आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि 9 दुर्गा के बाद दशहरा आज है, तो सभी को इस पर्व पे ढेर सारी शुभकामना। और साथ में जो आज का सेशन में जितने लोग जुड़े हैं, हमारे बीच जो लोग जुड़ चुके हैं, आप सभी को जुड़ने के लिए ढेर सारा वेलकम, क्योंकि आप लगातार सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। 30 त्योहार सब आते हैं और आते, हर साल आते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि ना आए, क्योंकि इनका एक रूल्स एंड सिस्टम बना हुआ है, एक अध्यात्म तरीके से एक विद्वानों ने बना के रखा है। सेम इस त्योहार से हमें भी सीखना चाहिए, समझना चाहिए। हमें भी अपने काम को लगातार 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 करते ही रहना चाहिए। जैसे 9 दुर्गा इस माह, इस साल के पूरे अगले बार फिर आए, तो हमें भी अपने काम को लगातार लगातार हर साल, हर माह, हर घड़ी, हर दिन करते रहना है। दशहरा आज आज कुछ समाप्त हो जाएगा तो फिर दशहरा, तो सेम हमें भी सीखना चाहिए। इन 30 त्योहार पर्व से सीखना चाहिए, यहाँ हमें सीखना चाहिए। दोस्तों, आज का कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम, जैसा कि हमारे आदरणीय सुपर जोन मालिक पंडित देवानु शर्मा जी के मुंह से भी मैं सुन रहा था, गोपाल बर्मन जी के बारे में सब बोल रहे थे कि वो 1000 बातों को बड़े कम शब्दों में देने का प्रयास करते। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकारी होगी, रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर है सिलीगुड़ी से। 3 मूर्ति है सिलीगुड़ी में, डॉक्टर संजय देव, गोपाल सर और भीम थापा, जो कि इतिहास रचे हैं और भविष्य में बहुत बड़ा करेंगे। सबके सीनियर हैं डॉक्टर संजय देव, गोपाल वर्मा जी, भीम थापा जी, सब मिलके काम करते हैं। दोस्तों, आज आपके बीच में, जैसा कि आप एक बात और सुन रहे थे पंडित देवानु शर्मा जी के मुंह से, कि हम किसी लीडर को 10-15 दिन गैप करके लाते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कारण होता है। कारण क्या होता है? वो तैयारी करते हैं, आपको कुछ देने की तैयारी करते हैं, बड़ा मेहनत करते हैं, बड़ा एकत्र करते हैं, बुक से, किताब से, अनुभव से, फिर वो आपको देते हैं। आप उनके अनुभव को, उनके नॉलेज को किस तरीके से लेते हैं, ये अब आप पर निर्भर करता है। चलिए कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं, देर ना हो जाए, क्योंकि सर ने कहा आज पर्व है, तो हमें समय पे आप सबको छोड़ना है। परिचय की बात करें, नाम जयराम गुप्ता, उत्तर प्रदेश की धरती, भदोही डिस्ट्रिक्ट, छोटा सा गांव हरदुआ, वहीं से मैं हूँ। 10 साल हो गए आपके बीच में, एल्टोस कंपनी में मुझे सीखते हुए 10 साल प्लस, लगातार लगातार सीख रहा हूँ। जैसे विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ता है, उसको स्कॉलरशिप मिलती है, स्कॉलरशिप को हिंदी बोलते वजीफा, तो ऐसे मुझे भी वजीफा इस बिजनेस से मिल रहा है, एल्टोस कंपनी से। अभी तक जो मैंने वजीफा को कलेक्ट किया है वो करोड़ों में है, और मंथली जो वजीफा मिल रहा है वो 2 से 3 लाख रुपया है। ये वजीफा है। अभी पढ़ रहा हूँ ना, सीख रहा हूँ, जब सीख लूंगा तो सिस्टम को आगे बढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, मैं सीख रहा हूँ, और सीखते हुए जो है आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, और हमारे ढेर सारे मित्र सीख रहे हैं, वो भी मुकाम पे, जैसे कि डॉक्टर संजय देव, जैसे कि जयस राठौर, जैसे कि डॉक्टर एस वर्मा, जैसे कि भीम थापा, जैसे कि आज की चीफ गेस्ट जिसका एमपी शारदा एंटरप्राइजेस के स्टूडियो में आज जिनका मीटिंग होने वाला है, जिनको हम लोग अपने सखा मित्र मानते हैं,
अति नहीं होगी अगर मैं उनको गुरु बोल दूं तो। आप भले चाहे कुछ सोचिए, क्योंकि हम किसी से भी सीख सकते हैं। मैं इसीलिए बोल रहा था अति नहीं होगी, माने आप इसको अति ना समझे कि जयराम गुप्ता कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, नहीं। मैं उनको गुरु भी बोलता हूँ, क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। एक बात कहते हैं, काम करो खामोशी से, सफलता खुद ब खुद शोर मचा जाए। मैं उनके लिए एक वेलकम भी चाहता हूँ। ये वर्ड, ये नॉलेज, ये उनका अनुभव मैंने अपने जीवन में उतारा, उसका बहुत लाभ पाया। तो दोस्तों, मैंने कहा शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जब किसी को चीफ गेस्ट पे बैठाते हैं तो 10-15 दिन का गैप करके उनको लाया जाए, तो उनकी तैयारी बहुत बड़ी है। वो तो बहुत बड़ी तैयारी से आपके पास आ रहे हैं, आप कितना ले पा रहे हो वो मर्जी आपकी। तो दोस्तों, आगे हम कार्यक्रम की शुरुआत करना, जब मैंने आपका परिचय बता दिया, अपना परिचय बता दिए, मैं नमन करना चाहता हूँ, सादर चरण स्पर्श करना चाहता हूँ डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता साहब जी का, सीएमडी महोदय, जिनके वजह से जयराम गुप्ता आज यहाँ पे है। गेहूं आटा चक्की चला के जीविकोपार्जन करने वाला लड़का, 10 साल पहले मैं कुछ नहीं था। आदरणीय अभिषेक गुप्ता साहब का मैं चरण वंदन करता हूँ, और उनके पिताजी डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी को मैं नतमस्तक करता हूँ। आज इस कंपनी की वजह से मैं कहाँ हूँ, इसका अंदाजा अगर आप लगाएंगे तो शायद ही नहीं लगा पाएंगे। इनकम 2000 हुआ करती थी, 2 से 3000 हुआ करती थी चक्की में, आज 2 से 3 लाख, 100 गुना, 100 गुना, हाँ जी 100 गुना। 1-2 गुना ग्रोथ होता है तो चलता है, 10 गुना ग्रोथ होता है चलता है, 100 गुना ग्रोथ होना, धरती आकाश पाताल ब्रह्मांड में कोई एक स्टेशन बता दीजिए जहां 100 गुना ग्रोथ होता है। हाँ जी 100 गुना। तो उसी कंपनी से एक हमारे और मित्र हैं जिनका नाम है गोपाल दादा, गोपाल दादा। आज वो अपनी बात, और जिन बंधुओं को मैंने सादर चरण स्पर्श किया, वो कोई कॉमन पर्सन नहीं। जयराम गुप्ता की निगाह में वो भगवान से बड़े। और इसके बाद भी हमारा बिजनेस गुरुओं के माध्यम से चला। अवधेश कुमार मौर्य साहब अपलाइन, उनको भी चरण वंदन। जोबिन जोसेफ जी, महागुरु मनमोहन पटेल, रजत कुमार कबीर, सभी को मैं नमन करता हूँ। और हमारे जितने भी लाइफ लाइन है, क्रू लाइन है, जिनकी वजह से जयराम गुप्ता के अकाउंट में पैसा आता है, जो लाइफ लाइन है, जिनको अमुक लोग डाउन लाइन बोलते हैं, मैं तो डाउन लाइन कभी बोलता नहीं, हमारा एक अलग तरीका रहता है। क्योंकि डाउन लाइन का मैं एक बार विश्लेषण किया। डाउन माने होता है नीचा, लाइन माने होता है रेखा, यानी हम उनको नीचा दिखाते हैं। और लाइफ लाइन का मतलब होता है, लाइफ माने जीवन, लाइन माने रेखा। लाइफ लाइन यानी हमारे जीवन की रेखा है। डॉक्टर संजय देव हो, चाहे भीम थापा जी हो, चाहे गोपाल जी हो, चाहे जयस राठौर जी हो, चाहे पंडित देवानु शर्मा, सुगांती जी हो, पीके विश्वास जी हो, राम कुमार जी, मनोज कुछ, तमाम लीडर ये हमारे क्या है, लाइफ लाइन, हमारे जीवन की रेखा है। अपने लीडर को लाइफ लाइन बोलिए, ग्रो लाइन बोलिए, वो अलग बात है। तमाम बिजनेस कोच भी डाउन लाइन बोलते हैं, हम किसी को बोलने पे उंगली नहीं उठा रहे, लेकिन अपना एक तरीका अलग होता है। मैंने आज तक अपने टीम को डाउन लाइन से संबोधित नहीं किया, मेरे मुंह से निकलता ही, वो गलत हो सही मैं नहीं जानता, जो मेरा मन करता है मैं वही करता हूँ। दोस्तों, एक बात ध्यान रखें, आप गरीब हैं तो गरीबी के कारण क्या है, आप गरीब हैं तो गरीबी का कारण क्या है, और अगर आप इस गरीबी से दूर होना चाहते हैं तो इसका निवारण क्या है। ये कौन डिसीजन लेगा, आप लेंगे। गरीबी का कारण क्या है और गरीबी को दूर करने का निवारण क्या है। गरीबी का कारण है नो सीखना, अनुभव की कमी, संगत की कमी, गलत संगत में रहना, अच्छे बड़ों संगत में नहीं रहना, सीखने की ललक नहीं है, तो गरीबी के दलदल में चलते जाएंगे। निवारण क्या है, गरीबी से निवारण, निवारण माने इससे कैसे गरीब को दूर कर पाएंगे। निवारण क्या है, अच्छी संगत रखना, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, सीखने की ललक रखना, सीखने की ललक रखना।
137 एपिसोड जयराम गुप्ता के डायरी में है। 137 एपिसोड जयराम गुप्ता के डायरी में, किसी के डायरी में हो या ना हो, जयराम गुप्ता की डायरी में है। तो मैं अब 137 एपिसोड का अगर अपने माइंड में उसको रखूंगा, एक एक पॉइंट, क्योंकि मेरे पास इसलिए मैं लिखा हूं, आप लोगों ने लिखा नहीं है तो इसलिए नहीं है। जिन्होंने लिखा होगा उनका अच्छा होगा, इसलिए मेरा ग्रोथ हो रहा है। मैं किताब पढ़ता हूं तो मेरा ग्रोथ होता है। जुड़ो जोड़ो जीतो, ये किताब पढ़ता हूं, ये मेरा बहुत चहेता किताब। इसके बाद मैं किताब पढ़ता हूं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, ये किताब पढ़ने का सलाह किसने दिया पता है? मैं बोलूंगा तो अति नहीं हो जाएगा, आप अति समझो आपकी मर्जी है, लेकिन अति होगी नहीं। हमारे प्रिय भाई, बड़े भाई साहब आदरणीय, जिनको मैं मानता हूं, आदरणीय जीएस राठौड़, उनके लिए एक वेलकम चाहूंगा। उन्होंने मुझे सलाह दिया था, जयराम जी आप किताब पढ़ें, आप बहुत अच्छे लीडर हैं, बड़ा अच्छा कर सकते हैं, जयराम जी आप किताब पढ़ें। मेरी लाइफ लाइन है, जिनको आप लोग डाउन लाइन बोलते हैं, सर मेरी लाइफ लाइन, उन्होंने मुझे सिखाया। अब आप बोलोगे यार जयराम गुप्ता को शर्म नहीं आती, लाइफ लाइन को बोल देता है गुरु। हाँ गुरु है तो है, उन्होंने मुझे सिखाया, तो मैं जो सीखता हूं तो उसको ग्रहण करता हूं, ऐसे सीखता हूं। इसका एक एक पन्ना में चाट गया हूं, इसको सब मिक्सर में करके मैं पी गया हूं, तो आज मेरा ग्रोथ हो रहा है। दोस्तों आइए, बिल्कुल देर ना करते हुए चलते हैं। देखिए जयस राठौड़ जी मुझे अभिवादन दे रहे हैं, जयराम जी क्या बोल रहे हैं? मैं वही बोलता हूँ जो सत्य होता है, पीठ पीछे बोलने का जयराम गुप्ता की डिक्शनरी में नहीं है, जो सत्य है वही सत्य है। ड्रेस कोड अगर सीखा तो डॉक्टर एसपी वर्मा, मैं तो अभिषेक गुप्ता सर को बोल देता हूँ, वो मुस्कुराते, बोले यार जयराम जी हिंदुस्तान में इकलौता लीडर हो। तो आइए अब बिल्कुल देर ना करते हुए बुलाते हैं आज के चीफ गेस्ट गोपाल सर को, उनसे सीखते हैं। तो कहते हैं बड़ा बहुत अच्छी बातें कहते हैं, काम ऐसे करें, ऐसा कुछ बोलते हैं, मैं देखो बोल रहा हूं, सफलता खुद पे खुद शोर मचा दी। तो उनको आज सीखेंगे। उनको सीखने से पहले, उनको बुलाने से पहले आइए विरसा एमपी शारदा एंटरप्राइजेस के कोर कमेटी की रीढ़ की हड्डी, जिनको हर मीटिंग बुलाया जाता है, डॉक्टर एसपी वर्मा, सुकांति दीदी एंड रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर भीम साहब जी से एक एक मिनट हम समय लेंगे। ये लीडर है, अपने समय का ध्यान देते हैं, इनसे आप सीखिए। 2 घंटे की बात ये हमारे लीडर 2 मिनट में कह के जाते हैं, इसके लिए इन सबको चुना गया है, हमारी कोर कमेटी ने चुना है। 2 घंटे की बात 2 मिनट में बोलना, ये बहुत बड़ी बात है। आइए हमारे बीच में आ चुके हैं डॉक्टर एसपी वर्मा साहब। थैंक यू डॉक्टर एसपी वर्मा। थैंक यू सर, ग्रेट अल्टोस मॉर्निंग एवरीवन। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज विजयदशमी है, सत्य पर सत्य की विजय। तो आज जो पर्व है विजयदशमी, आप सभी को माँ दुर्गा आपके जीवन को आनंद, सुख, शांति, समृद्धि, नई आशाओं और प्रगति उन्नति के साथ आज का जो दिन है, आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन होगा। आज हम कह सकते हैं कि सर देखिए, जिससे हम शख्स को सुनने जा रहे हैं, आज हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर गोपाल वर्मन जी के बारे में अगर कहना चाहूँ, जैसे कहते हैं ना कि हमारे जो कर्म हैं, ठीक है, आप अपने कर्म पर, जैसे भी सर बोल रहे थे, काम करो खामोशी से, सफलता शोर मचा दे, ये सर का जो कोटेशन आपने दे के गए यहाँ पे। तो मैं सभी लीडरों से यही कहना चाहूँगा, जो भी हमारे आज जूम वेबिनार में आज इस त्योहार के साथ पे भी है, लाइफ लाइन हमारी जितने भी ग्रो लाइन है, मैं सबको कहना चाहूंगा कि आप अपने कर्म पर विश्वास रखिए। अगर आप अपने काम पे विश्वास रखते हैं तो देखिए राशि पे तो नहीं जाएंगे, कहते ना कि आप अपने कर्म पे विश्वास करें, राशि पे नहीं। राशि तो राम और रावण जी की भी दोनों की एक ही थी, लेकिन जो नियति ने जो देखा है आपने सामने कि नियति ने किसका साथ दिया, जिसके कर्म अच्छे थे। तो आपको अपने सिर्फ कर्म पे ध्यान देना है, बाकी सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा। क्योंकि आज का जो हमारा पर्व है विजयदशमी का, आप मैं माँ दुर्गा से विनती करूंगा और मैं सभी के लिए मंगल कामनाओं के साथ में आज सभी के नवजीवन में सुख, समृद्धि, शांति और नई आशाओं के साथ में आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, यही आज हम कामना करते हैं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। और जिस तरीके से माता पिता का भी विषय में कहना चाहूंगा कि भाई मैं भी कुछ नहीं था, ठीक है, मैं एक पत्थर था और मेरे माता पिता मेरे शिल्पकार थे। आज अगर मेरी तारीफ अगर हो रही है
तो सबसे ज्यादा जो अधिकार है, जो हकदार है, वो मेरे माता पिता है, जिनके माता पिता के आशीर्वाद की वजह से, मेरे गुरुओं के सहयोग की वजह से, गुरुओं का साथ की वजह से, मेरे लाइफ लाइन के साथ की वजह से, मेरे गुरु लाइन के साथ की वजह से आज हम सब एक साथ पे एक मंच पे मिल पा रहे हैं। आज आप सुन पा रहे हैं, लोगों का मैसेज सुन पा रहे हैं, और एक किसी का एक मैसेज अगर किसी को जिंदगी बदलने में, अगर उसके आगे बढ़ने में अगर योगदान हम दे पा रहे हैं, तो हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि भाई हो सकता है कि एक लाइन किसी की जिंदगी को बदल दे। तो मैं अपने जितने भी मेरे अपलाइन, मेरे लाइफ लाइन, ग्रो लाइन और कंपनी के टॉप 10 अचीवर सभी को मैं यहाँ से दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, कोटि-कोटि प्रणाम करना चाहूंगा, और ग्रेट 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 महागुरु मिस्टर जयराम गुप्ता जी को मैं चरण वंदन करूंगा। मेरे लिए आज अगर मैं बोलूं सर, भगवान से भी अगर तुलना करूं तो भी कम हो जाएगा। आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय सब कुछ मेरे लिए हैं। और आज हम जिस बैनर पे बैठे हुए हैं, डॉक्टर अशोकर गुप्ता जी, एमडी मिस्टर अभिषेक गुप्ता जी और कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर रजत कुमार करसर जी को इस अल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड का बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि साथ मिला। और उनकी वजह से जो आज समय समय पर आप देख रहे हैं कि जो अपडेशन होते हैं अल्टोस गारंटेड प्रगति प्लान की वजह से, हर व्यक्ति आज अपनी प्रगति कैसे कर सकता है, आज हम सुनेंगे हमारे जो चीफ गेस्ट हैं मिस्टर गोपाल वर्मन जी को। उनकी जो शालीनता है, उनके जो शब्द होते हैं, एक एक शब्द में जैसा सर बोलते हैं ना, एक एक शब्द में वो ब्रह्मास्त्र जैसा वो अस्त्र होता है, जो डायरेक्ट ही किसी को अगर वो सोच ले, समझ ले, अगर सुन बस लेता है, तो वो उस तरह के रॉकेट लॉन्चर की तरह काम करना शुरू कर देता है। और वो 100% आप जो ड्रीम पिन है, वो ड्रीम पिन कैसे आपको हासिल हो सकती है, वो भी आप सुनेंगे। फास्टेस्ट डायमंड का जो सूत्र होते हैं, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं वर्मा जी के पास में। तो आज हम बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। मैं अपनी पूरी कोर कमेटी टीम की ओर से, लाइफ लाइन ग्रोलाइन की ओर से आज हम गोपाल वर्मा जी का अपने शारदा स्टूडियो में वेलकम करते हैं। सर को सुनेंगे, जानेंगे। मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूंगा, आज हम वापस लौटेंगे। और साथ ही साथ में धन्यवाद देता हूँ पंडित उदयभानु शर्मा जी को, जिनकी कर्मठता, लगन और लगनशील की वजह से आज हम सब एक मंच पे एक एकत्रित होते हैं। और ये एजुकेशन जो हम ले पा रहे हैं, ये कहीं नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल भी देर नहीं करें। मैं डॉक्टर एस वर्मा फिर से वेलकम करता हूँ सभी का। आप सबको विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय टोस। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे दोस्तों। आप सभी सुन रहे थे मध्य प्रदेश शहडोल ब्लू डायमंड अचीवर एंड हेल्थ एडवाइजर नॉलेज पर्सन डॉक्टर एस पी वर्मा साहब की मन की बात। सर ने बहुत बड़ी बात कही। सर आपको बहुत बहुत थैंक्स। हमारे चीफ गेस्ट को उन्होंने वेलकम किया और विजयदशमी की शुभकामनाएं। थैंक्स डॉक्टर एस पी वर्मा साहब। आइए हम अब चलते हैं और अपने गेस्ट पर। क्या बात है, आदरणीय रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर भी थापा जी से लेते हैं 2 मिनट उनके मन की बात। नमस्कार सर जी, नमस्कार। सभी को मेरा प्रणाम सर। और आज सर विजयदशमी है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत खुशहाली लेके आए हुए हैं। हम सभी व्यूअर्स को, सभी लीडर्स को विजयदशमी का जो शुभकामना है हम दे रहे हैं। और हम सर आज जिन व्यक्ति को सुन रहे हैं वो मेरे पूरे खास है। और हम बोलते हैं, मैंने हिंदी भाषा में बोलते हैं लंगोटिया यार। हम लोग लंगोटिया यार है, जो कि चैंपियन, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव, डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल डायमंड साथ साथ करते हुए आए हैं। और हमने ऐसे ऐसे परिस्थिति देखे हैं सर, जो कि हम क्या बोलते हैं, वो एक उदार और एक सरल स्वभाव के व्यक्ति है और उनके पास बहुत ज्ञान का भंडार है। सर हमने दोनों ने मिलकर, जब भी हम लोग किसी भी परिस्थिति में उलझ जाते थे, फंस जाते थे, तो हम लोग दोनों साथ बैठ के उसको किस तरह से निकाला जाए, उस परिस्थिति से किस तरह हम लोग उस परिस्थिति को संभाल सके, ये हम लोग डिस्कस करते थे। सर हम लोग ने बहुत झेला उस समय। तो सर बहुत कठिन अवस्था था, जो कि कंपनी से ट्रेनर साल के बाद आते थे, सीनियर लोग को मिलता नहीं था। हम लोग अपने आप अपने बुद्धि लगा के किसी भी तरह, उस समय जूम का कोई सहारा नहीं था, व्हाट्सएप हम लोग के पास एंड्रॉइड सेट, मोबाइल सेट नहीं था। तो हम लोग बहुत ही विकट परिस्थिति से हम लोग इस जगह पर पहुंचे हैं। और हम लोग ये गोपाल जी और हम बहुत ही, मैंने ऐसा अवस्था था जब एक कप चाय पीने का पैसा नहीं रहता था। एक कप चाय भी हम लोग दोनों आधा आधा करके पीते थे और बैठे थे। एक छोटा सा सुपरजन हुआ करता था, वहीं पर हम लोग कभी भी घर से परिस्थिति, उस समय इनकम नहीं था, घर से भी बहुत सारा बात सुनना पड़ता था। तो वो भी सुबह निकल के सुपरजन में आता थे, मैं भी चला जाता था। मेरा घर के बगल में ही था सुपरजन, मैं भी चला जाता वहां पर।
दोनों चीज बैठते बातचीत करते दुख सुख के गप करते और चाय पीते थे। जो चाय पिए तो एक कप माने एक कप चाय पिए तो एक बिस्कुट आधा आधा करके खाते थे, ऐसा अवस्था था। लेकिन उस परिस्थिति को हमने संभाला, समझा। और गोपाल जी जो कि एक डेडिकेटेड लीडर है और वो जो परिस्थिति को किस तरह अनुकूल कर सके वो उनके पास है। और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, मैंने बहुत कुछ जाना है। आज के दिन में हम लोग लाखों रुपए का इनकम है। आज हमारा लिए वो एक कप चाय बा एक सिंगाड़ा एक बिस्कुट के लिए कोई बड़ा बात नहीं है। अभी हम लोग अभी हमारा सुपर जोन भी बहुत बड़ा सुपर जोन है और उसके बगल में बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट है। कभी कल हम लोग बैठते हैं, आज उस दिन को याद करते हैं, बोले चलिए बहुत तो हम लोग ने दुख झेला, बहुत तकलीफ किया, आज खुशी का माहौल है, आज हम लोग का ऐसा पिन अचीव किए हैं, लाखों का इनकम कर रहे हैं, चलिए अच्छा रेस्टोरेंट में एक कप चाय 20 रुपये का है, एक कचौड़ी 50 रुपये का हम लोग खाते हैं। उस समय इतना अच्छा फील होता है, जो वो फील जो हमने तकलीफ किया था बोल के आज वो फील आ रहा है। तो गोपाल जी के विषय में जितने भी कहूँ वो कम है, क्योंकि गोपाल जी आज के दिन में रॉयल डायमंड है और भविष्य में बहुत बड़ा करने वाले हैं। उनका सोच बड़ा अच्छा है, टीम भी बहुत अच्छा हो रहा है। हम लोग दोनों साथ साथ मीटिंग करते हैं, हम लोग दोनों साथ साथ, उनका जहाँ टीम है हमारा भी वही टीम है। कभी वो उनके मीटिंग में हमारा टीम चले जाते हैं, हमारा मीटिंग में उनके टीम चले जाते हैं, हम लोग इसी तरह मिलजुल के हम लोग काम करते हैं। तो सर को हम आज वेलकम करते हैं, आज इस शारदा एंटरप्राइज के प्लेटफॉर्म में सर आए और आप लोग बारीकी से उनका बात को सुने और नोट डाउन करें खाता में। सर ने बार बार जयराम सर ने बोलते हैं डायरी भर के, हमने भी डायरी लेके बैठे हैं सर की बात को नोट करने के लिए, किससे क्या सीख सके, कि सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं, तो सीखना बहुत जरूरी है। और आप इसको डायरी में लेके अभी हम सोचे ठीक है, लेकिन 10 मिनट बाद हम वो भूल जाएंगे, इसीलिए डायरी में नोट करना बहुत जरूरी है। आज हमारा भी सर के जैसे 2 डायरी भर गए हैं इस जूम वेबिनार के माध्यम से, और बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत कुछ समझ रहे हैं। तभी हम ये 10-15 दिन हमें जो समय देते हैं सर, उस समय हम लोग इसी काम में लगाते हैं जो नया नया कुछ ले और नया नया कुछ आप लोग को दे सके। तो इसलिए आप लोग एकदम डायरी पेन लेके बैठे, इसको नोट करें और आप अपने जीवन में उतारे, तो आप भी लाख रुपया इनकम के जगह में आप भी करोड़पति बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे कंपनी के एमडी सर डॉक्टर सीएमडी सर हमारे डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता को नमन करते हैं, और हमारे एमडी सर जिन्होंने माध्यम इतनी सुंदर प्लेटफॉर्म तैयारी किए हैं, इतने सुंदर हमारे करियर अपॉर्चुनिटी हमको दिए हुए हैं, जो सभी को यहाँ पर जो मन लगा के अगर 2 साल टिक जाए वो करोड़पति बन सकता है। तो उनको भी हम आदर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और सर को शुभकामना देते हैं इस विजयदशमी को। सर को अच्छा रहे और हमारे परिस्थिति ऊपर में कैसे रह सके, हम लोग अच्छे काम कर सकते हैं और हमारे अल्ट्रोस इंटरप्राइजेस को पूरे दुनिया में फैला सके, हमको वो आशीर्वाद दीजिए सर। और हम लोग डटे हुए हैं, लगे हुए हैं, हम लोग करेंगे। और हमारे महागुरु जो सर हमारे जयराम सर है, जिनके माध्यम से आज हम लोग ये जूम वेबिनार के माध्यम से सब एकत्रित हुए। आज विजय दशहरा है, सबके घर में काम है, सबके उत्सव चल रहा है, लेकिन वो उत्सव को भी छोड़ के आज इस जूम वेबिनार में है। कोई देखिए कोई गाड़ी में चल रहा है, रंजना मैडम किसी गाड़ी कहीं जा रहे हैं, हमारे कोनिका मैडम कहीं जा रहे हैं, लेकिन वो जूम मीटिंग में बने हुए। ये जूम मीटिंग से इतना लगाव है, जिस कारण से जो ये जूम मीटिंग में बैठे हैं उनका डेवलप हो रहा है, प्रत्येक दिन डेवलप हो रहा है, उनका बातचीत, रहन सहन, खान पीन सब कुछ चेंज हो रहा है। तो आज हम लोग जूम मीटिंग को इतना गुरुत्व दें जो कि इसके माध्यम से हम लोग हमारा भविष्य को चेंज कर सकें। तो हमारे ये सब संभव हुआ ये जयराम सर के वजह से। आज जयराम सर ने ये अगर ये हमारे जूम वेबिनार का अगर सिस्टम को चालू नहीं करता तो हम भी भटके हुए रहते हैं। और सबसे बड़ी है कि ये कोर कमेटी है, जयराम सर के साथ जो हमारे पूरे कोर कमेटी है, हमारे सुगंधी दीदी है, हमारे एसपी वर्मा जी है, हमारे जेएस राठौर जी है, राम कुमार जी है, और मेन जो हमारे पायलट मोड में है हमारे पंडित उदय भानु सर जी है, जो कि इतने स्मूथली इतने बेस्ट होने के बाद भी मैंने तो सोचा था आज
सर समय दे पाएंगे कि नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एक पंडित हैं, उनके घर में बहुत पूजा हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सर ने इतना वक्त निकाल के हम लोग को दिए हैं, उसके लिए मैं पूरे नॉर्थ ईस्ट की तरफ से उनको प्रणाम जनाता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और सर को इस हमारे जो आज विजयदशमी का है उसके शुभकामना देते हैं, उनका परिवार सुख शांति से रहे और वो हमारे साथ कृपा बनाए रखे। पंडित होते हैं हमारे हिंदू धर्म के गुरु, हम उनके भी आशीर्वाद लेंगे और इस कार्यक्रम को हम स्मूथली चलाएंगे। और हम ज्यादा वक्त समय बहुत हो गया है, हम यहीं पर हमारे वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय अल्टोस। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप सभी सुन रहे थे रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर आदरणीय भीम थापा जी को, और मेरे पास एक सूचना आई है। पंडित भानु शर्मा जी, आप मुझे कॉल करें, तुरंत कॉल करें, और आपसे मुझे कुछ इमरजेंसी बात करनी है। और साथ में चलिए हम आगे लेके चलते हैं। हम आपके बीच बुलाने जा रहे हैं ब्लू डायमंड अचीवर सुगांती कुजूर जी को, वो अपने मन की बात रखेंगे। सुगांती कुजूर जी, ब्लू डायमंड अचीवर सुगांती कुजूर जी मंच पे आए, और पंडित भानु शर्मा जी हमें तुरंत कॉल करें। थैंक यू सर। आप सभी को गुड अल्टोस मॉर्निंग, और आप सभी को पावन पर्व दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम वास्तव में बहुत ही हर्षित हैं, क्योंकि आज बहुत ही खास दिन है। त्योहार के साथ साथ आज हमारे बीच में जो लीडर आ रहे हैं ओम गोपाल वर्मन सर, और आज हमारा सबसे खास एक दिन है, जो कंपनी हमारे लिए एक शानदार ऑफर दिया था, उसका आज आखिरी दिन है। तो उस क्लोजिंग को कैसे बेहतर से बेहतर करें, इस तरह की बातें भी हम यहाँ सुनने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। क्योंकि जहां तक मेरा मानना है, शिक्षा उस शेरनी की दूध की तरह है, जिसे जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हम वही करने आए हैं, यहाँ हम सीखने आए हैं, शिक्षा लेने आए हैं। और हमारे इस सीखने के इस सुंदर सिस्टम को बनाने वाले, इस सिस्टम को एक माला के रूप में पिरोए रखने वाले हमारे ग्रेट गुरु जयराम जी को नमन करती हूँ। साथ ही उनको साथ देने वाले, बिल्कुल बराबरी का साथ दे रहे हमारे भाई पंडित उदय भानु सर जी को भी मैं नमन करती हूँ। मेरे गुरु JS राठौर, डॉक्टर SP वर्मा, और हमारे बीच में जितने गुरु आते हैं सबसे हम सीखते हैं। डॉक्टर संजय देव सर, भीम बहादुर सर, प्लस हमारी कोर टीम के सभी सदस्यों को, मेरे लाइफलाइन आप सभी को मैं इस मंच से नमन करती हूँ। क्योंकि आप आए, अच्छी बात है, हम सीखेंगे, बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि बस मेरी एक ही बात याद रखिएगा, शिक्षा उस शेरनी की दूध की तरह है, जिसे जो भी पिएगा वो फील्ड में दहाड़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं समय देखते हुए वेलकम करना चाहती हूँ इस बुके से हमारे ग्रेट गुरु, आज हम सबके गुरु हैं वर्मन सर, क्योंकि आज के माध्यम से हमें सीखना है। वेलकम है सर आपका इस जूम वेबिनार में। पूरे कोर टीम की ओर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप आइए सर, वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप सभी सुन रहे थे ब्लू डायमंड अचीवर सुगांती कुजूर जी दीदी जी को। तो दोस्तों आइए, अब समय आ गया है कि अपने चीफ गेस्ट को हम बुलाएं मंच पे और उनसे सीखें, उनसे जानें। दोस्तों, मुझे ये सूचना देते हुए बहुत खेद हो रहा है कि अभी हम मंच पे सर को बुलाने में असमर्थ हैं। लगभग 10 मिनट का समय और चाहिए, ऐसा कुछ इमरजेंसी कॉल आने की वजह से। तो आइए, तब तक हम लोग आपस में कुछ वार्तालाप करेंगे। चलिए मैं देखता हूँ हमारे साथ कितने लोग जुड़ चुके हैं। हमारे चीफ गेस्ट को बुलाने में 10 मिनट का वक्त लग रहा है, इसकी वजह से हम थोड़ा सा टाइम को डिले करेंगे। आइए मिलते हैं, हमारे साथ कितने लोग जुड़ चुके हैं। मोनिका दीदी, बहुत बहुत थैंक्स, आपको बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि आप हमारे साथ लगातार जुड़ी रहती हैं। डॉक्टर SP वर्मा साहब, आपको थैंक्स। सुगंधी दीदी जी, आपको थैंक्स। रंजना राय दीदी, आप तो दीदी आप बहुत स्मार्ट दिख रही हैं, क्या बात है। रंजना दीदी, आप तो आज भगवान कसम गाड़ी बैठी है कि एरोप्लेन में बैठी है, कहाँ बैठी है आप? ऐसा दिख रहा है कि मैं तो पहचान ही नहीं पा रहा हूँ।
क्या बात है, रंजना दीदी के लिए एक वेलकम होना चाहिए। देखिए हमारी एक दीदी है रंजना दीदी, जो इस स्टूडियो के वाकई बहुत अच्छी विद्यार्थी है। और आज दीदी को मैं देख रहा हूँ कि कार में चल रही हैं, लेकिन हमारी दीदी जो है कार में है तो क्या हुआ, लेकिन वीडियो में है। रंजना दीदी का ये डेडिकेशन, ये उनका जो हमारे स्टूडियो के प्रति लगन देख के मैं आज उनका बड़ा आभार प्रकट करता हूँ। थैंक्स रंजना दीदी। कुलदीप जी आपको बहुत बहुत थैंक्स। आरती जी बहुत बहुत थैंक्स। डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी, डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी आपको बहुत बहुत थैंक्स। उर्मिला दीदी थैंक्स। कनिका पॉल जी, आज ये हमारे जो बड़े बड़े लीडर है ये सब 4 व्हीलर से कहाँ घूम रहे हैं। कनिका पॉल जी आपको बहुत बहुत थैंक्स। कनिका पाल जी अभी भी जो है कोरोना का रूल का पालन कर रही हैं, है ना, मास्क लगाए हुई हैं, क्योंकि अगर वो हमेशा हमारे जूम वेबिनार में रहती हैं, आज कहीं 4 व्हीलर से जा रही हैं। तो कनिका दीदी जी आपको बहुत बहुत थैंक्स। सुगांत संगीता, संगीता दीदी आपको बहुत बहुत थैंक्स। संगीता जो है SANGEET संगीता LAKRA लग रहा। संगीता जी आपको बहुत बहुत थैंक्स। आप अपने घर पे हैं कि आप कहीं नहीं गई हैं, आज विजय दशमी का दिन है। तो संगीता दीदी जी आपको बहुत बहुत थैंक्स। ये सब जितने नाम ले रहे हैं सब हमारे लीडर्स हमेशा लगे रहते हैं। आलम जी, जहांगीर आलम जी आपको थैंक्स। ज्योति सिंह जी, ज्योति सिंह जी आपको बहुत बहुत थैंक्स। ज्योति दीदी आपको थैंक्स। और धनपुरी से हैं। इसके बाद आइए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं किशन गोपाल नगर जी, थैंक्स। जैतून दीदी जी बहुत बहुत थैंक्स। हमारे चीफ गेस्ट को लाने में थोड़ा सा देर लग रहा है, हम जल्दी से लाएंगे। रंजना दीदी जी ने हमें थैंक्स दिया। अपना अपना परिचय आप चैट के माध्यम से देते रहे, सीखिए कैसे चैट किया जाता है। जूम वेबिनार को बड़ा करिए, जूम वेबिनार को अपने जीवन में लाइए। आईटी फील्ड का सब चीज सीखिए। देखो रंजना जी ने थैंक्स हमें कहा, तो आप भी जूम वेबिनार को सीखिए। आप ये जूम वेबिनार से बात कर सकते, हम आपका ऑडियो खोल नहीं सकते। ऑडियो खोलने का मतलब होता है सिस्टम बिगड़ जाता है। तो अपने चैट को बराबर, चैट से कुछ न कुछ लिखते पड़े, इससे आपको नींद भी नहीं आएगी ना। चैट लिखेंगे तो कहाँ नींद आएगी। तो आप सीखेंगे भी, आपको उत्साह भी बढ़ा रहेगा। तो जैतून दीदी जी आपको बहुत बहुत थैंक्स। आइए मिलते हैं। असित दास जी आपको थैंक्स। अजीत दास थैंक्स। पंडित देवानु शर्मा जी थैंक्स। हमारी छोटी दीदी गुड़िया सकीना खान जी, सकीना खान जी जो कि बिजूरी से हैं, जैतून दीदी के रिलेशन में है। तो सकीना जी छोटी बच्ची है, आप बड़ा कर सकते हो, बहुत बड़ा कर सकते हो। अभी आपका उम्र है, आपका समय है, अभी आप 18, 19, 20 साल के हो, बहुत बड़ा कर सकते हो, बहुत बड़ा कर सकते हो। देखो हम लोग तो 40, 42 साल के हो गए तब एल्टॉस कर रहे हैं, अभी से आप एल्टॉस करोगे तो बहुत बड़ा कर सकते हो। तो सकीना दीदी, छोटी दीदी थैंक्स। किरण जी थैंक्स। पंडित देवानु शर्मा जी आप हमसे वापस कॉल कर सकते हैं अगर आप उस काम को कर चुके हैं तो। AR मौर्य जी थैंक्स। सुमित कुमार जी थैंक्स। देखिए आप चैट के माध्यम से। जी सर, कंप्लीट डन सर। कंप्लीट, ओके, थैंक्स वेरी मच। डॉक्टर गणेश जी थैंक्स। सुधा सिंह जी थैंक्स। अनिल कुजूर जी थैंक्स। क्या बात, हमारे चीफ गेस्ट, हमारे आदरणीय चीफ गेस्ट हमारे बीच में आ चुके हैं। गोपाल बर्मन जी आ चुके हैं। 10 मिनट का डिले हुआ, सर का कुछ इमरजेंसी आ गया था, इसके लिए हम लोग कुछ डिले हुए। तो बहुत सारे लोग, संतोष कुमार जी बरही से है, थैंक्स। बहुत सारे लोग वीडियो में, क्या बात है, क्या बात है। आप लोग सीखने के लिए तैयार। आइए हम एक एल्बम के द्वारा अपने चीफ गेस्ट को आपके बीच में बुलाते हैं। थोड़ा सा डिले हुआ, उसके लिए माफी चाहता हूँ। आइए पंडित देवानु शर्मा जी पास चलते हैं। पंडित देवानु शर्मा जी एक एल्बम। थैंक सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों एक छोटा सा एल्बम आज के चीफ गेस्ट गोपाल बर्मन जी का आपने देखा। मित्रों मुझे बहुत सारा पिक्चर याद आ रहा था, 3 नाम आपको सुनने को मिलते होंगे सिलीगुड़ी से। डॉक्टर संजय देव, भीम थापा जी एंड गोपाल बर्मन। डॉक्टर संजय देव रॉयल ब्लैक डायमंड, गोपाल दादाजी रॉयल डायमंड और भीम थापा जी रॉयल डायमंड। दोस्तों तीनों नाम में से एक नाम आज आपके बीच में आने वाले हैं, गोपाल दादा रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर है। मैं जितनी बात कहूं उतना कम हो जाए। मैंने गोपाल जी को चैंपियन मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव, डायमंड, ब्लू डायमंड देखा है।
बाइक से मेहनत करते हुए देखा। एक ऐसे व्यक्ति को आप सुनने जा रहे हो जिन्होंने जमीन से लड़के मेहनत किया। आइए बिल्कुल देरी ना करते हुए आपके बीच में तालियों के गड़गड़ाहट से आज के चीफ गेस्ट गोपाल बर्मन। क्योंकि हम लोगों ने वो समय देखा है। मैं तो आशा करता हूं कि आपके मन में बात जानी चाहिए कि आपका भी एल्बम बने। ऐसे ही जयराम गुप्ता जैसे गोपाल भाई के लिए बोल रहा है वैसे आपके भी लिए बोले, क्योंकि मैंने गोपाल सर की मेहनत देखी है उनकी मेहनत बाइक से पैदल कैसे कैसे करके विकट परिस्थिति में उन्होंने रॉयल डायमंड लिया है। गंगा की धार या नदी की धार एक तरफ हो, आप तैर लो तो तैराकू नहीं होता। तैराकू उसको बोलते हैं धार इधर से हो, तैरने वाला इधर से हो। वही गोपाल जी है, धार इधर था 6-7 साल पहले, लेकिन गोपाल जी ने इधर से तैरा और पार करके दिखाया। आइए आपके बीच में मिलते हैं हमारे सम्मानित लीडर, हमारे छोटे भाई साहब गोपाल। थैंक यू सो मच। आज आपने मुझे बुलाया और इसके लिए मैं आभारी और उदय भानु शर्मा जी का, देव पंडित जी को, उनको मैं नमन करता हूँ। दूसरी बात, आज का जो दिन है दशहरा है, दशहरा का शुभकामनाएं सभी को, हमारे तरफ से सभी को दशहरा का शुभकामनाएं। बंगला में जो बोलते हैं विजय दशमी या विजय प्राप्त करना, तो आज का दिन का जो शुभ घड़ी है विजय प्राप्त का दिन है। और हम लोग कैसे ये विजय को प्राप्त करेंगे, उससे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं गोपाल वर्मा सिलीगुड़ी से बिलोंग करता हूँ। पिछले 6-7 साल लगभग हो गया यहाँ मैं सीख रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ और सीखते सीखते इस मंजिल को तय किया हूँ। अभी तक मुझे कोर लाइन, जो हार्ड लाइन, जो लाइफलाइन से मिलता है वही सपना साकार होगा। जिसका ग्रो लाइन, जिसका लाइफलाइन सक्सेस बनेगा, उनका अपलाइन भी सक्सेस बनेगा। इसी तरह हमारा ये सिस्टम है, इस सिस्टम के माध्यम से हम लोग, किसी के माध्यम से हम लोग यहाँ जुड़ गए हैं, माध्यम के अनुसार हम लोग को सबके साथ ये बिजनेस मिला। तो वही माध्यम जिसका मेरा तलाश था, मैं जो तलाश में था, वहाँ उच्च आकांक्षा था, जहाँ से मेरा बहुत बड़ा सपना था, जो सपना पूरा होने के लिए मैं खोज करता था, जो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ जाए जिससे मैं अपना जीवन, अपना परिवार का जीवन और मेरे साथ जितना सारे जुड़े, उनका हार्ड लाइन हो, जो ग्रो लाइन हो, लाइफ लाइन हो, उनका तकदीर बदल जाए। तो उसी के माध्यम से भगवान का दूत के हिसाब से मेरे पास एक शख्स आया, जिस शख्स के माध्यम से मैंने आज जो अल्टोज इंटरप्राइज लिमिटेड जैसा कंपनी मिला, उससे अपना जो तकदीर बदलने का जो अपॉर्चुनिटी मिला, उनको मैं नमन करता हूँ। और उनको मैं नाम लूंगा, मेरा मेंटर, मेरा गुरु संजय जी, डॉक्टर संजय जी को मैं नमन करता हूँ। उसके साथ साथ हमारा मेंटर है, हमारा साथ, हमारा जो शुरुआती दौर में जो गुरुओं का गुरु, महागुरु, जिनका नाम बोलते ही सभी पहचानते हैं, और खेती बाड़ी का किंग है, ऑरिगन 80 का राज करने वाला शख्स, जो गुरुओं का गुरु, महागुरु जयराम गुप्ता के आज का शुभ चरण स्पर्श करता हूँ। उनका आशीर्वाद, उनका शुभकामनाएं से हम लोग आज इस प्लेटफॉर्म में बैठे हैं, उससे अपना तय। और एक बड़प्पन जो है मेरे बाद, मेरे सारे जितना व्यूअर है, मेरे जो क्या बोलेंगे, इस सिस्टम में जुड़े हुए, हमारा क्या शानदार, क्या बोले, दीदी मिला, जो दीदी हर टाइम बहुत अच्छी बातें बोलती है, शेरनी की तरह बोलती है, और सचमुच का शेरनी का दूध पीने वाला ही शेरनी बनता है। तो हमारा दीदी का भी मैं आज का शुभ घड़ी में, शुभ का दिन में नमन करता हूँ। और मेरा सभी व्यूअर को मैं आज का जो दशहरा का शुभ घड़ी है, उनके सत्सा का शुभकामनाएं, शुभ विजय दशमी का वित्तीय शुभेच्छा। और उसी के साथ हमारा हमसफर, हमारा दोस्त, जो जिगरी दोस्त है, जो बहुत मेरे बारे में बहुत कुछ बोलता है, उनका बड़प्पन है, इतना कुछ बोलना नहीं है, जो मैं जितना हूँ उतना उससे ज्यादा भी बोलता है, बड़प्पन है उनका। तो कभी कभी हम लोग सुपर जोन में जाते हैं, एक साथ भेंट करते हैं, तो कभी गुम हो जाते हैं। गुम होने के बाद कोई भी हम लोग के बारे में पूछता है, तो उदय जी आता है, उदय साहू, जो हमारा ऑनर है सिलीगुड़ी सुपर जोन का, सभी एक ही बात बताते हैं, ये दोनों तो चाय के दुकान में हो गए, क्योंकि इनका आदत है, दोनों एक साथ मिलेंगे तो चाय तो पिएंगे।
कि चाय पीने का इन लोग का चाय से रिश्ता, चाय जो शेयर करके पीना, आज भी हम लोग चाय पीने जाते हैं। कभी बिस्किट खाने का हमको मन नहीं करता है तो भीम जी क्या करता है, तो आधा आधा तोड़ तोड़ के हम लोग शेयर करता है। तो वही चाय का जो बात है, बार बार भीम जी हम बोलते हैं चाय पीना चाय पीना, तो हम सचमुच का चाय से कब से हमारा शुरुआत हुआ, और वहाँ से पीने का जो था, मतलब हमारा पास पैसा नहीं होता हुआ करता था तो हम लोग चाय जाके पीते। तो भीम जी, मैं आपका आभारी हूँ। आप मेरा जिगरी दोस्त है, और आप हमारा बारे में जितना बोलते हैं आपका बड़प्पन है, और उससे ज्यादा आप ज्ञानी है, उससे ज्यादा आप सबसे ज्यादा आपको मैं गले लगाना तो हर टाइम चाहता हूँ। जहाँ भी मुलाकात होते है गले लगता है, वो हमारा जिगरी दोस्त है। और एल्टोस ने मुझे ऐसा जबरदस्त, अच्छा, शानदार, ऑनेस्टी एक दोस्त दिया, तो भगवान को मैं सहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उनके माध्यम से मुझे भीम जी जैसा एक दोस्त मिला। और बाकी जो है पूरा क्या बोलेंगे, आज का शुभगिरी है भीम जी। और एक अच्छी बात है, नोट किया है मैंने, जो बात बोला बोला सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। सीखेंगे, जैसे जितना सीखेंगे उतना हम लोग जीतेंगे। तो इसी की तरह आज का जो दिन है, जो नवरात्रि के बाद जो दसरा आता है, ये क्या है, दसरा का उत्सव। जो दसरा का उत्सव हम लोग सभी मनाते हैं, उसमें हम लोग शामिल होते हैं, अपने आप का आनंदित करते हैं। तो ये दशहरा को रावण का वध किया जाता है। रावण का वध, यानी रावण क्या खराब है, रावण का सोच के खराब, रावण एक्चुअली, रावण जो है, रावण का एक स्टोरी, जो चरित्र है उनका बारे में जितना बोलेंगे उतना ही कम है। ब्राह्मण थे, एक शुद्ध ब्राह्मण। रावण बहुत महान व्यक्ति था, ज्ञानी व्यक्ति था, फिर भी रावण का जो हाल हुआ, क्यों हुआ, तो उनका कुछ बातें हम लोग इसमें मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आज त्योहार का दिन है। त्योहार से हम लोग बहुत कुछ सीखने के बात सीख पाएंगे। रामायण से भी हम लोग सीखते हैं, महाभारत से भी सीखते हैं, गीता गीता पाठ करें, गीता से कुछ बहुत सारा ज्ञान हम लोग, पूरा विश्व ब्रह्मांड में गीता का चर्चा होता है। गीता जिसके पास अंदर आ जाएगा वो ज्ञान भरपूर होगा। तो सिर्फ इसलिए आते गीता पढ़ने से बाद, जो रावण का स्थिति था, जो परिस्थिति था, बहुत अच्छा, रावण जैसा शख्स आज तक पैदा नहीं हुआ जो अपना बहन का इज्जत के कारण अपना जीवन भी दाव पे लगा दे। ऐसा भैया, ऐसा भाई किसी को शायद किस्मत वालों को मिला। सुपर्णा रेखा जी को ऐसा एक भाई मिला जो रावण, उनका अपमान, नाक काटने के बाद उनका अपमान का जो बदला लेने के लिए ऐसा एक भाई तैयार हो जाता है। उसका भी त्योहार मनाया जाता है जो रक्षाबंधन होता है। तो ऐसा भाई और ऐसा एक दोस्त, ऐसा एक इंसान जिसको लेकर हम लोग बात करते हैं, लड़ाई नहीं करते, कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी जीतते हैं। तो हम लोग सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। तो सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो सीखेंगे तो वहां से जीतना हम लोग का शुरुआत हुआ है। तो सीखेंगे बहुत सारा इस जिंदगी में, बहुत सारा कुछ छोड़ते छोड़ते आएंगे, छोड़ते जाएंगे तो नया कुछ मिलेगा, छोड़ते जाएंगे। लेकिन एक चीज, बहुत सारा आदमी को, बहुत सारा इस ईश्वर भगवान जिसको जो माने, सब छोड़ते छोड़ते आए हैं, सबको छोड़ना पड़ा। तो छोड़ने के बाद ही कुछ मिलेगा। छोड़ने के साथ साथ आपका जो हंसी, आपका हंसी और आपका आत्मविश्वास कभी नहीं छोड़े। तो सब छूटते जाएगा, पीछे चला जाएगा। लेकिन आपका जो मुंह के हंसी है और आत्मविश्वास, ये विश्वास के माध्यम से आप अपने जीवन परिवर्तन कर पाओगे। तो इसी तरह जीवन का होता है, निदान होता है। तो जितना सारा हमारा अंदर, जितना सारा हमारा नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव सोच है, उसको बंद करने का दिन है, उसी का वध करने का दिन है। तो नेगेटिव के साथ हम लोग का लड़ाई है, तो लड़ाई करेंगे। लड़ाई करते करते हम लोग इसको बात, बहुत सारे नेगेटिव चीज बातें आते हैं हमारा अंदर, जो हमारा बीच चलते फिरते हमारा साथ होता है, परिवार से होता है, दोस्त से होता है, फैमिली, मतलब बहुत सारा चीज नेगेटिव आते हैं। तो नेगेटिव का संघर्ष करना, नेगेटिव बहुत बड़ा होता है। और इसका लड़ाई करने के लिए आपको, सिर्फ आपको आत्मविश्वास रखना है, और एक ऊपर वाला के विश्वास रखे। तो ये सबसे बड़ा चीज होगा। तो आपका जितना बड़ा नेगेटिव आए, जितना बड़ा प्रॉब्लम आए, तो उसका सलूशन एकदम आप अलग से कर दे। जिस के तरह ये सोचिए, आपका कोई किसी ने आपको चाय भेज के, चाय पीने के लिए आपको बोला, चाय आपके सामने रखा गया, कुछ देर बाद देखिएगा चाय के ऊपर एक छालन जैसा आता है।
जो वो क्या है, वो हम लोग चाय पीना चाहता है तो पी लेंगे, नहीं तो फेंक देंगे। पीने के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, वो छाने ऊपर का जो प्रॉब्लम है, ऊपर का जो छाना आता है, जो रेयर आता है, उसका हम लोग हटा के चाय को पी। इसी तरह हमारा बीच में बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। अब प्रॉब्लम लगातार आता है, और प्रॉब्लम का संघर्ष करने के लिए हम लोग का खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस और ऊपर भगवान के ऊपर बिलीव करना चाहिए। आप बिलीव रखेंगे तो वहाँ प्रॉब्लम का एनी प्रॉब्लम का हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग के साथ जो है एक ही बात बार बार दोहराते हैं, एक ही बात दोहराते हैं हम, और एक ही बात कहते हैं, सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। तो सीखना बहुत इम्पोर्टेंट, जिसका जो भी होता है अच्छाई के लिए होता है, जो जहाँ जाता है वो अच्छाई के लिए जो जाना चाहिए, जो होता है अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता, नियति जो है वो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसी तरह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है, और गुरु का जो बातें है कुछ टाइम पहले की बात बोलते, जो सीखने का बात है, जो सीखेंगे तो नहीं जीतेंगे नहीं। इसी तरह कुछ टाइम पहले मैं लेट से आने का एक रीजन है, उसके लिए आप लोग नहीं समझे, बोलना भी नहीं चाहिए, फिर भी हम बोल देते हैं, क्योंकि छुपा रखेंगे तो दिल में बहुत सारा। मैं अलग किस्म का आज का त्योहार के दिन मैं सोचा चलो आज नया से कुछ करे, नया बातें से कुछ करे, नया ढंग से आए। तो मैंने सोचा चलो प्रोफेशनल के छोड़ के मैं कुछ नया कपड़ा पहन के आ चुके थे। तो जो है तो गुरुओं का आदेश मिला, हमको गुरु का आदेश मिला, और तुरंत तुरंत उसको मैंने सराखों पे रख के मैंने तुरंत उसको परिवर्तन किया, और वहां से मुझे एक बहुत सारा सीख आया। जो प्रोफेशनल तो प्रोफेशनल होता है, और अलग तो अलग चीज जो होता है, खुशी आनंद जो है अलग बात है। तो थैंक यू सो मच मुझे इस ज्ञान देने के लिए। मैं उदय भानु जी को कॉल करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरा गुरुओं का गुरु महागुरु का मैं फिर एक बार चरण स्पर्श करता हूँ। मुझे इस फिर एक बार नया कुछ सीखने के लिए जो मौका दिया उसके लिए आपको धन्यवाद। और इसी के तरह हम लोग जो काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ी काम है, जो जिसके साथ समाज हो, जिसके साथ बहुत सारा दोस्त हो, जिसके साथ बहुत सारा रिश्ता हो, वो बड़ी काम होते हैं। रिश्ता तो हमारा दो चार का होता है, एक फैमिली होता है, एक चचेरे होते हैं, मामा होता है, जो भाई बहन, तो छोटा सा एक रिश्ता होता है। लेकिन हम लोग इस सिस्टम में आने के बाद बहुत बड़ा फैमिली बन चुका है, बहुत बड़ा फैमिली। ऑल ओवर इंडिया में हमारा एक फैमिली है। तो ये माध्यम बहुत है। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करें, इसमें हम लोग अपने आप को समर्पित करें। अपने आप को समर्पित जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारा ये जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर हम देख रहे हैं, जो जिसमें सोच रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ा काम करेंगे और यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो हमारा क्या है, सबसे बड़ा चीज होगा प्यार और मोहब्बत। और ये दोनों चीज होना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज होगा, और एक चीज होगा, जो भगवान के ऊपर विश्वास रखे ज्यादा से ज्यादा। तो हम लोग जिस दौरान इस धरती पे आए हैं, और वो धरती में हम लोग इसके सबके सम्मुख हो रहा है, सब अलग अलग ढंग से आते हैं, सबके सामने बातचीत करते, चलते फिरते हैं, और वो जीवन मिला है। तो वो जीवन के मिलने के कारण हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं और लड़ाई करते करते इस बीच पहुंचे। तो जिसके माध्यम से हमारा ये जीवन मिला, जिनके माध्यम से धरती में हम लोग आया, जिनके माध्यम से धरती को देखा, तो उनके लिए हम लोग 1 मिनट के लिए जो जहाँ भी है वक्त चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ 1 मिनट, और मम्मी पापा जिसके माध्यम से हम लोग इस प्लेटफॉर्म यहाँ आए हैं और धरती में अपना जीवन नया जीवन मिला है, तो उनके लिए हम लोग उनको यादगार करने के लिए हम स्मरण करें 1 मिनट के लिए। जिसके पास मम्मी पापा है वो तो किस्मत वाला है, वो सौभाग्यशाली है, और जिसका नहीं है वो भी है, उनका आशीर्वाद लगातार सब समय रहता है। तो उनको यादगार के लिए, उनको हैप्पी रहने के लिए, खुशी रहने के लिए हम लोग ब्लेसिंग करें, भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो 1 मिनट का वक्त चाहिए मुझे। 1 मिनट आप अपने जगह बैठ के दिल में हाथ रख के प्रणाम करके, जो भी आग बंद करके 1 मिनट का समय उनके लिए दीजिए। थैंक यू। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपना 1 मिनट का टाइम। याद करें वो आपका सामने है,
आपको सह दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका जीवन का जो काम का लक्ष्य है उनको पूरा करने के लिए उनका आशीर्वाद हमारा सर पे है। हम उनको याद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आप समय देने के लिए। कि सबसे बड़ा चीज है घर का जो मम्मी पापा का आशीर्वाद बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मम्मी पापा कभी किसी को बुराई नहीं चाहता है, अपना हो या पराया हो, सभी का आशीर्वाद देते हैं अपना जीवन का जो काम लक्ष्य है उनका पूरा करने के लिए। तो उसी की तरह हम लोग इस सिस्टम में आए हैं, अपना अपना काम को करें। सबका गुरुजन का मम्मी पापा सबका आशीर्वाद हमारा साथ रहेगा, बना रहेगा, तो अभी हम जाके अपना जो मंजिल तय किए है उनका हम सफल होना तक। तो हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जानकारी लेते हैं। जैसे बहुत सारे लीडर यहाँ आए हैं, बहुत सारे बात हमारा सीखने का मौका मिला है। तो इस सिस्टम से हम लोग सीख के तो एक छोटा सी बात बोलेंगे, बहुत ज्यादा टाइम सबको लिए वेस्ट करना। आज माँ का विदाई का घड़ी है, तो सब हमारा बंगाल में भी बहुत सारा काम होता है। आपका उधर भी बहुत सारा काम है, तो बहुत टाइम इधर बीत गया। तो मैं एक बात स्कूल का शिक्षा के ऊपर बात करते हैं और ज्यादा से ज्यादा एक खेल के बारे में चर्चा करेंगे, जिस खेल के माध्यम से हम लोग को ज्ञान मिला है, मुझे मिला है, मुझे एहसास अब हुआ है। तो वो खेल ज्यादा से ज्यादा लेडीज लोग का खेल है। तो उसमें होता है पढ़ाई के साथ साथ एक खेल होता था जो उसका नाम बोलते हैं म्यूजिकल चेयर। आप लोग को शायद पता होगा, देखे होंगे आप लोग, जो म्यूजिक के साथ साथ डांस मस्ती के साथ साथ एक खेल को खेला जाता था। पढ़ाई के साथ साथ कुछ ज्ञान दिया जाता था, और उस ज्ञान हम लोग उस टाइम मैंने समझा नहीं, बाद में समझ में आया जो खेल सिर्फ खेल नहीं था, एक खेल के माध्यम से अपना जीवन का लक्ष्य का पूरा करने का एक बहुत बड़ा खेल है। तो उसका बात है म्यूजिकल चेयर। आप लोग को पता होता है जो जितना सारा चेयर रहता है उससे ज्यादा पार्टिसिपेट वहाँ एंट्री करता है, और जो एंट्री का टाइम में अब चेयर के साइड में उन लोग दौड़ते हैं, और उस टाइम म्यूजिक बजता था। तो म्यूजिक बजता है और वो लोग अपना डांस मस्ती के साथ साथ अपना खेल को चालू करता है। जब भी म्यूजिक स्टॉप हो जाता है तभी जब चेयर दखल करने का जो लड़ाई है, वो दौड़ भाग के जाके चेयर में बैठ के अपना जो चेयर को बैठता है। तो उसी टाइम में जो नहीं बैठ पाता है, तो उसमें क्या होता है, जो नहीं बैठता है उसको आउट किया जाता है, वो खेल से बाहर हो जाता है। तो इसी तरह जैसे 50 खेल में आया, 50 खेल रहा था तो 30 चेयर डाला है, तो ज्यादा से ज्यादा दूरी रहता था। और जैसे ही म्यूजिक स्टार्ट होता था तो उस खेल, तो हम भी हमारा जो खेल है, हमारा जो काम है, इस खेल के माध्यम से थोड़ा सा इसको विजुलाइज करें, इसको देखें कि हम लोग उस खेल में खेल रहे हैं। और उसको मंजिल को पाने के लिए हम लोग बहुत सारा आदमी के पास जाते हैं और खेल में, और उसमें कुछ कुछ शख्स ही बैठ पाते हैं। तो उसको खेलते खेलते फिर 50 से 50 आदमी, 50 जो लेडी खेल रही है, और उसमें 30 बैठ गया। उसके बाद क्या करता है, 3-4 फिर हटा देता है, फिर म्यूजिक स्टार्ट होता है, फिर क्या खेल चालू होता है। खेल को करते करते फिर देखे 3-4 बातिल होता है। इसी तरह खेलते खेलते म्यूजिक के साथ खेल जो होता है, करते 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 लास्ट में दो शख्स, दो लेडी बचता है, और उसके लिए चेयर एक ही होता है। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एक खेल है। एक विजुलाइज करे, इसको देखे, तो देखने से आपको नजर में आ जाएगा जो कितना मजेदार खेल है अपना जीवन का। जो चेयर था, एक चेयर जो फर्स्ट होने के, तो उनको क्या होता है, जब मंजिल नजदीक हो, जो आपका सफलता एकदम नजदीक होगा, तब क्या किया गया, एक चेयर है और लड़ाई के है दो, और उनको दूरी वही सेम है जहां से खेल को स्टार्ट किया गया, शुरुआत किया गया। तो वहां फिर पहुंचा जाता है, वहां उनको भेज दिया जाता है, और उनको लक्ष्य को देखा जाता है जो ये चेयर है, और म्यूजिक स्टार्ट होगा, और म्यूजिक के साथ साथ आपको इस चेयर को दखल करके आपको यहाँ से विनर बनना है। तो जब भी म्यूजिक स्टार्ट होगा तो उसको क्या देखिए, जो लक्ष्य बगल में है तो दूरी कितना दूर है, क्यों। तो मैंने सोचा जो सचमुच का बात है, तो एक चेयर है, मैंने नजदीक आ गया, मेरा मंजिल बहुत नजदीक है, मैं अभी मंजिल को पकड़ूंगा, लेकिन उस मंजिल को फिर पाने के लिए मैं जहां से शुरुआत किया वहां क्यों हमको भेजा गया।
तो उनको भेजा जाता है, तो मुझे दिमाग में आया था क्या ये खेल के माध्यम से तो जीत का माध्यम है, उसको दौड़ दौड़ के जाकर लेना है। नहीं नहीं, ये सोच बहुत बड़ा सोच रखती है, जो बहुत बड़ा सोच रखती है लेडी के लिए, जो हुआ दूरी जाता है उनको फिर पुराना जगह पे लेके जाता है। आपने आपने शुरुआती दौर में कितना सारे मेहनत किए, कितना सारे मेहनत किए, खेल खेल के इतना सारा पार्टिसिपेट के साथ आप दौड़ भाग करके खेलते कूदते, ये म्यूजिक के साथ अपने खेल को मजे के साथ आनंद के साथ आप लोग खेले, और कितना संघर्ष भी किए, संघर्ष को पता नहीं चला, संघर्ष को पता नहीं चला। तो इसका हमको बहुत ही अच्छा टॉपिक लगा, जो इतना अच्छा है, जो खेल के साथ हम काम को करें, यानी मजे मस्ती के साथ, इन एकदम हंसी के साथ करें, मजे मस्ती के आनंद के साथ करें, तो काम बहुत कठिनाई नहीं लगता, एकदम इजी हो जाएगा, एकदम इजी सिंपल से दिखेगा। जो काम जो है हमारा पास एंजॉय के साथ कर रहे हैं, तो मुझे इजी मुझे लगा, वहां से शिक्षा मिला। तो लक्ष्य इतना दूरी हो गया है, जो नजदीक आने का उनको वही बात दोहराता है। आपका सामने एक ही चेयर है, आपका सामने एक ही चेयर है, आप दो लड़ाई कर रहे हैं, और आपको इसलिए पीछे भेजा गया, आप उसको विजुलाइज करें, आप इतना दूर कितना मेहनत करके आए, क्यों आए हैं, इस चेयर को पकड़ने के लिए, विनर बनने के लिए। तो उसका अंदर इतना सारा मोटिवेशन घुसा जाता है, इतना सारा मोटिवेशन, मुझे लेना ही है। और सेम टू सेम दोनों का सेम सेम चाहत होता है, सेम दिमाग में होता है। मैंने इतना मेहनत करके कठिन परिस्थिति में मैंने इतना कुछ करने के बाद मेरे सामने अभी लक्ष्य है, तो लक्ष्य के इसलिए दूरी को आपको विजुलाइज करे, याद करके वही काम करे, जो मैं क्यों आया हूँ और कितना मेहनत करके जो लक्ष्य, जो गति है, जो किंग का चेयर है, उसको मुझे हासिल करना है, जैसे भी हासिल करना है। तो उनको याद करके आपका अंदर ऊर्जा भरे, और ऊर्जा भरने के बाद ही आपका वो जो लड़ाई का फर्स्ट या सेकंड हो तो जाएंगे, क्योंकि चेयर नहीं पकड़ेंगे फिर भी हमारा कुछ विनर बनेंगे, हमारा गिफ्ट मिलेगा, मुझे ट्रॉफी मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लेकिन फर्स्ट होने का जो विनर का ट्रॉफी है उसे मुझे लेना ही है। तो दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा चाहत आता है, और एनर्जी आता है, ऊर्जा आता है। फिर म्यूजिक स्टार्ट होता है, और म्यूजिक का जब शुरुआती दौर का म्यूजिक का समय कम होता है, इस बार म्यूजिक का टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, कम से कम 5-7 मिनट का खेल होता है। और उसी का खेल के दौरान मैंने ये भी देखा बहुत सारा खेलते 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 म्यूजिक स्टॉप हो जाता है, और बगल में चेयर है, तो आप आगे निकल जाते हैं, पीछे दौड़ के आके बैठते हैं, तो आपको निकाला जाता है, यानी उस गेम से आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। इसलिए जब आपने उस जो खेल का जो नियम अनुसार है, जो उसका नियम है, वो पालन नहीं किया, आपको उस चेयर लेने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, फिर एक राउंड दे के फिर आना है, तो पीछे कोई राउंड दे के फिर वहां जाके भी बता, बहुत 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 मजेदार खेल है। तो हम लोग का भी ये भी सिस्टम है, हम लोग का ये भी सिस्टम है, जहाँ मैंने वहां से मुझे ज्ञान मिला, जो आप सिस्टम के बाहर जब भी जाएंगे, आप सिस्टम के बाहर जब भी जाएंगे, आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ये बहुत अच्छा अल्टोस इंटरप्राइज का जो सिस्टम है, इस सिस्टम के बाहर जो भी जाएगा उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। जीवन का बहुत बड़ा शिक्षा है, और यहाँ से हम लोग बहुत अच्छा बहुत कुछ सीख सकेंगे। तो हम इस काम को करें, सही दिल से करें, और उसको विनिंग करने के लिए सिस्टम में रहे, और सिस्टम जो कहता है, सिस्टम जो करता है वही करे, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सीखना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, सीखना पड़ेगा। तो लड़ाई देखिए, तो वो म्यूजिक स्टार्ट होता है, मजे के साथ आनंद के साथ, वो खुशी खुशी वो लड़ाई के लिए विन करता है अपने आप को। तो बहुत बड़ा सीख है, मैं लेडी का एक खेल से बहुत कुछ ज्ञान मिला, बहुत कुछ मिला। आज इसलिए बताया क्योंकि आज ये संघर्ष है, संघर्ष का दिन में बहुत अच्छा, माँ दुर्गा जय माता दी, जय माता दी, ये महादेव देवी, जो देवी है लेडी के माध्यम से। तो लेडी के बारे में इसलिए बताया, जो इस चर्चा की, जो लेडीज को वो खेल को खेलते हैं, अपना जीवन को आप खेल के दौरान अपने जीवन लक्ष्य को पूरा करते हैं। बहुत अच्छा एक मोटिवेशन, ये बहुत अच्छा एक टॉपिक है, मुझे ज्ञान मिला, मैंने इसको लिखा, मैंने इसको बहुत गौर से उसको एक एक जो है उसके ज्ञान लेने का कोशिश किया, और जितना बताया मेरे से कुछ शायद कुछ भूल हो चुक हो इस खेल का,
तो मैं तो खेला नहीं, लेडी लोग बहुत अच्छा, माँ बहनें लोग तो बहुत अच्छा खेलते हैं, तो उन लोग का कुछ मिसिंग होगा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और बाकी बहुत कुछ सीखने का, अब इसके बारे में इसमें सीखे, इसको ड्राइंग करें। मैंने भी ड्राइंग किया, एक चेयर को रखा, दूरी देखा, लक्ष्य को तय किया, तो बहुत कुछ सीखने का है। तो इसको विजुअलाइज करके हम लोग बहुत से इसी तरह मैं काम को करते हैं, और करते करते बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, बहुत सारा कुछ यहाँ से सीखते हैं। इसीलिए मैं एक बार कहता हूँ, सीखना आपको इस सिस्टम से ही है, सीखना आपको किताब में है, सीखना आपको ऑडियो में, सीखना आपको हर शख्स में है, सीखना आपको लीडर, यहाँ जितना सारा लीडर बैठते हैं उनसे है। इसलिए मैं दोहराता हूँ, एक बात को कहता हूँ, बहुत कुछ खाने से, बादाम खाने से, काजू खाने से, किशमिश खाने से, अच्छा अच्छा खाने से आपको अकल नहीं आएगा। अकल सीखने से आएगा। सीखने जब भी जाएंगे आप, वहाँ धक्का मिलेगा, और अकल धक्का खाने से ही आता है। जब तक धक्का नहीं खाओगे तब तक अकल ठिकाना नहीं लगेगा, अकल नहीं होगा। तो इसी तरह हम लोग इस काम को करेंगे, सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। सीखना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक काम को करते जो हम लोग किए हैं, मुझे बहुत कुछ मिला, बहुत सारा एजुकेशन यहाँ मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और फील्ड से मिलता है, नेगेटिव थिंकिंग से मिलता है, बहुत सारा नेगेटिव आता है। अब तो नेगेटिव को आज बंद करने का दिन है। आपका अंदर, हमारा अंदर, जिसका अंदर जितना नेगेटिव थिंकिंग, आप उसको ऊर्जा के साथ, उसका एफर्ट के साथ, बहुत ज्यादा एफर्ट डालिए, बहुत ज्यादा फोर्स लगाइए। फोर्स लगाने के साथ साथ आप यहाँ सीखने के मिले। मैं एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन भी देखा नेगेटिव थिंकिंग के बारे में, उस दिन देखा, एक छोटा सा वीडियो आया, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त वीडियो था, बहुत अच्छा लगा मुझे। एक बड़ा सा कांच का बयाम, शीशा का जो बटल होता है, उसमें कुछ अच्छा पानी, तो हमारा जो शुद्ध है, हमारा जो मन है वो शुद्ध रहता है, एकदम साफ रहता है पानी की तरह। तो बहुत सारा नेगेटिव बात है, तो उसमें कुछ कचरा डाला गया, यानी मिट्टी डाला गया, मिट्टी डालते डालते उस पानी को गंदगी कर दिया। तो इसी तरह हमारा अंदर बहुत सारा नेगेटिव थिंकिंग आता है, बहुत सारा बातें आते हैं, बहुत सारा चीज जो मार्केट से मिलता है, वही बात हमारा अंदर घुस जाता है, ये पानी की तरह मैला हो जाता है। तो वो पानी, उसमें से कैसे नेगेटिव थिंकिंग को आप बाहर निकाले? तो कुछ इंसान ऐसा भी करता है, कुछ ऐसा कहता है, वो उस पानी के बोतल में, तो क्या क्या वो लड़का ने एक बाहर से पानी डाला, तो पानी डालने के बाद कुछ देर के बाद वो थोड़ा सा हल्का सा उसका जो गाढ़ापन था, उसमें जो काला हो गया था, उसमें थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन आया। तो कुछ इंसान ऐसे भी नेगेटिव में काम करते हैं, जो नेगेटिव की कोई कोशिश करते हैं, कोशिश एफर्ट के साथ नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करने के बाद होता नहीं है, फिर मायूस हो जाता है, बोलते मुझसे किया नहीं जाएगा। तो नेगेटिव भाई बहुत अच्छा, नेगेटिव तो आना ही है, नेगेटिव का आप संघर्ष जब तक नहीं करेंगे नहीं जाएगा। फिर दोबारा क्या कर, जो शख्स नेगेटिव से लड़ना जानता है, लड़ना चाहता है, नेगेटिव को बाहर फिर करना चाहता है, तो वो उस लड़का ने उस पाइप से इतना इतना तेज पानी डालने लगा, इतना तेज पानी डालने लगा, तो पानी का फुहारा होने लगा बटल से। तो पानी डालते 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 जितना सारा कचरा था, वो पानी का फुहारा जो प्रेशर था, वो प्रेशर के माध्यम से पूरा कचरा निकल के फिर दोबारा एकदम क्लीन, एकदम साफ सुथरा पानी बन गया। इसी तरह साफ सुथरा बन गया। जो हम और आप जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे, एफर्ट के साथ लगाएंगे, जो नेगेटिव को खत्म करना है, तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, एकदम बहुत ज्यादा एफर्ट लगाइए, बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ आप एफर्ट लगाए, तो बहुत नेगेटिव एकदम साफ सुथरा हो जाएगा, और आप पहले जैसा एकदम परिष्कार, क्लीन, एकदम शुद्ध बन जाओगे। तो आपका पास कोई नेगेटिव आपका टच भी नहीं कर पाएगा। तो नेगेटिव के साथ लड़ने का आपको विश्वास रहना चाहिए, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, आप सकारात्मक रहे और ऊपर वाला से विश्वास करें। तो इसी की तरह नेगेटिव का वधन करना है, नेगेटिव को लड़ाई करना है, तो नेगेटिव जब तक नहीं करेंगे, तो आज का जो देश, आपका जो दसरा है, आज का जो रावण का वध का जो उत्सव होता है, तो उसी में क्या होता है, नेगेटिव थिंकिंग को बंद करना है। अपना अंदर जितना सारा नेगेटिव थिंकिंग है उसको बंद करे, और नया शुरुआत करे, नया दिन का शुरुआत करे। ऐसे तरह हमारा साथ हमारे सभी गुरुओं का, देव और देवी का आशीर्वाद भी है। हम लोग उनको पूछते हैं, पूजा पाठ करते हैं मन का विश्वास बढ़ाने के लिए। तो इसी तरह हम लोग नेगेटिव के साथ लड़ाई करें। जो भी नेगेटिव आए मार्केट में, वही नेगेटिव के, बहुत सारा आदमी नेगेटिव बातें बोलते हैं, तो मार्केट से सीखे, मार्केट से ज्ञान ले, मार्केट से नेगेटिव के चैलेंज कैसे हम लोग करें,
तो ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, हमारा यहाँ कुछ सारा आदमी ऐसा भी अभी भी कहता है कंपनी भाग गया तो, कंपनी चला गया तो, कंपनी जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग। तो इसी तरह बहुत कंपनी चल गया तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग को एकदम मार्केट में जो देखते हैं, जो उसको उदाहरण स्वरूप बता सकता है। तो कुछ साल पहले जब शुरुआत हुआ हमारा यहाँ भी शुरुआत हुआ था, तो आप लोग का जानकारी होगा, जो बैटरी का गाड़ी आता है, कोई टमटम बोलता है, कोई टोटो बोलता है, आपका यहाँ भी शायद होगा। जो वो गाड़ी जब शुरुआत हुआ था तो उसमें से हम लोग को मुझे वहां से भी एक ज्ञान मिला, जो सोच में वाला जो चल गया तो क्या होगा। तो मैं भी सोचता था बैटरी का गाड़ी कहाँ चलेगा, कैसे चलेगा, बीच रोड में जाके बैटरी खत्म हो जाएगा, वहां रुक जाएगा, सवारी नहीं आ पाएगा। लेकिन आज आप देखे, आप महसूस कर, आप रोड में चलते हैं, एक भी कोई भी टोटो का आप लोग कोई टमटम को देखे है जो रोड में बैटरी के कारण बैटरी चार्ज फेल हो गया उसका कारण रोड में खड़ा है? नहीं देखे है। आप देखे, विजुलाइज करे, देखे कोई भी, आप सोचे जो रोड में चलते कोई टोटो देखे बैटरी खराब होने के कारण, बैटरी चार्ज खत्म होने के कारण वो अपना रोड में खड़ा है। तो इसी तरह नेगेटिव थिंक भी आएगा। तो जो रोड में चलता है, जिसका माध्यम से जो आदमी को दिखाए, जो इनका उदाहरण नेगेटिव का उदाहरण दिखाए, जो ये टोटो उस टाइम हमने सोचा जो नहीं चलेगा, और आज कोई भी इंसान उस जमाने का टोटो ही खरीद लेता, तो आज का डेट में इतना साल 5-7 साल शायद हो गया है, तो उसके माध्यम से आपको 10, 15, 20, 100 का टोटो खरीद लेता, वो बड़ा इंसान बन जाता। सोच का परिवर्तन करना है। तो चल गया तो बहुत कुछ है, नहीं चला तो अपना दिमाग है। तो इसी तरह मार्केट से नेगेटिव सोच के ऊपर बात कर, नेगेटिव जितना सारा नेगेटिव नहीं चला तो इसी तरह और एक कहानी हमको याद आ गया। दो दोस्त था जो खेती बाड़ी का काम करता था और वो गाय बछड़ू को चलाता था। तो उनका दोनों दोस्त से बातचीत हुई। चलो एक दोस्त को कहा कि आप एक काम करे, जो हम लोग एक भैंसी खरीदते हैं, आप भैंसी खरीदते हैं, उनको बहुत सारा दूध होता है, तो दूध मार्केट में बेचेंगे तो हमारे पास बहुत पैसा आएगा। तो हर एक दूसरा दोस्त ने बहुत अच्छा सोच है, बहुत अच्छा तुम्हारा सोच आया है, चलो हम लोग इसको काम को करें। तो दोनों मिलके घर अपना अपना घर पहुंचते हैं और उनका घर में जाके इनका चर्चा करते हैं। तो उनका जो बीवी है, बीवी से बातचीत करते हैं। बीवी से बातचीत करने के बाद तो जो सजेशन दिया था, तो उन्होंने बताया, तो बोलता है, उन्होंने बताया चलो हम लोग खरीदारी करें, तो हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है, हम कैसे खरीदारी करें। तो बोला चलो कुछ उधार ले लेते हैं, कुछ गहने हैं वो बेच के इसको करें। तो सब रेडी हो गया, बेचने के बाद पैसा भी उनका आ गया। तो दूसरा जो दोस्त है उन्होंने भी सलाह लिया, अपना घर से सलाह लिया, अपना घर वाली को भी बोला। तो उन्होंने बोला सोचो हमारे पास भी इतना सारा पैसा नहीं है, गहना वहना जो भी है उधार लेके बेच बच के आपको 30-40 हजार रुपया हम दे देते हैं। लेकिन अब ये सोचिए, वो जो भैंसी आप खरीदे, लाने के बाद वो मर गया तो क्या होगा? ये भी तो उनका दिमाग में, तो उसके दिमाग में आया, ये तो बहुत बड़ी बात है। हमारा इतना सारा पैसा जितना जमा हुआ पूंजी हम लगाएंगे यहाँ, और वो मर गया तो बोले नहीं ऐसा काम नहीं करना है, मर गया तो हमारा पैसा टैसा जो जितना गरीब है उससे भी गरीब हो जाएगा। फिर दूसरा दिन दोस्त से मिला, बोले चलो जाते हैं बाजार मार्केट में, जाते हैं मंडी में, मार्केट में जाके जहाँ गाय बछड़ी बिकता है वहां से भैंसी खरीदते हैं। तो उन्होंने गया, तो दोस्त ने बोला नहीं मुझे खरीदना नहीं है, मेरा बीवी ने बोल दिया है पैसा लगाएंगे, लेकिन भैंसी मर गया तो क्या होगा? तो बोले ऐसा क्यों सोचते हैं नेगेटिव? नहीं मरा तो बहुत कुछ होगा भाई, मरेगा क्यों मरेगा, बहुत सारा लालन पालन कर रहा है, बहुत सारा है, तो नहीं मरेगा, चल भाई। नहीं मुझे नहीं ला, तू करना है तू कर ले भाई, अब मैं जितना जहाँ हूँ अच्छा हूँ, कंफर्ट जोन में हूँ, बहुत अच्छा हूँ, और इसके ऊपर मैं जाना ही नहीं चाहता हूँ। बोले ठीक है एक बार सोच ले तो ने मुझे नहीं करना। तो वो दोस्त क्या करा, चलो मेरे साथ तो चल सकता है, बोला चल सकता हूँ। तो उनके साथ गया, मार्केट बाजार गया, बाजार में से भैंसे एक खरीद के लाया। खरीदने के बाद 2 दिन 4 एक हफ्ता के बाद फिर दोस्त से मुलाकात हुआ। दोस्त का बोला देखो 1 हफ्ता हो गया, अभी भी सोच ले, मेरा भैंसी मरा नहीं, अच्छा खासा दूध दे रहा, मार्केट में बेच रहा हूँ, पैसा भी आ रहा है, सोच ले। मैंने नहीं, देखते जा, अभी तो 1 हफ्ता हुआ है, 1 महीना, अब जाते जाते तेरा भैंसी मर गया तो? बोले बहुत बड़ी बात है। बोले नहीं मरा तो? बोले मर गया तो क्या करेगा, पैसा गया। फिर उन्होंने बोला भाई सोच ले,
फिर 1 महीना गया, 2 महीना गया, फिर दोस्त को बताया अब भी मौका है, अब भी मौका है, एक भैंसी खरीद ले, बहुत सारा पैसा होता है। इसी तरह बोले नहीं नहीं मर गया तो हम देखेंगे तेरा क्या हालत होता है, 1 साल देखते हैं, 2 साल देखते हैं। इसी तरह 1 साल, 2 साल, 3 साल देखते देखते जो दोस्त ने अपने आप को बिलीव किया, वो जो विश्वास रखा, भगवान के ऊपर विश्वास रखा, अपना काम के ऊपर विश्वास रखा, वही दोस्त का एक ही भैंसी से एक मिल जाए, बहुत सारा ऑप्शन है। तो मैंने भी सोचा, ऐसा नेगेटिव सोच हमारा अंदर भी आया था, अल्ट्रास करने से पहले क्या होगा, कैसे होगा, चल गया तो दिमाग में लगाया, दिमाग को लगाया, दिल और दिमाग कैसे बोलते हैं, मैं इधर दिमाग इधर दिल दोनों के साथ बातचीत किया। सबसे बड़ा दोस्त होता है ये दोनों। जब बातचीत किया, बोले चलो भाई एक बार कर लेते हैं, चल गया तो आज यहाँ हम लोग आ पहुंचे हैं। सभी का दिमाग में एक ही सोच है, चल गया तो हम लोग चल गया तो उसके ऊपर विश्वास रखे, और जो सोचा नहीं चला तो क्या होगा। अरे भाई चल गया तो बहुत कुछ मिल सकता है। इसी तरह बहुत सारा हमारे साथ जुड़ते हैं, नहीं भी जुड़ते हैं, वो देखते रहते हैं। बहुत सारा दोस्त है मेरा, बहुत सारा फैमिली मेंबर, मेरा रिश्तेदार भी आज भी देख रहा है, वो देखते रहेगा तो वो नेगेटिव बहुत सारा आएगा। और वही बात वही एक दिन आके बोलेगा, वही रिलेटिव सर्कल आपका आएगा, मैं जानता था, मुझे पता था ये कंपनी एक दिन चल ही जाएगा, बहुत अच्छा चलेगा। तो आज भी वो नहीं जुड़ेगा आपके साथ। तो नेगेटिव बहुत सारा होगा, नेगेटिव के ऊपर। तो आज का इसलिए मैं नेगेटिव के बारे में बता रहा हूँ। तो आज का दिन जो है, आज का जो शुभ घड़ी है, ये इसमें क्या होता है, नेगेटिव थिंकिंग का वध करना है, रावण के जैसा वध करना है। तो रावण से भी बहुत कुछ सीखने का। मैंने पहले ही बताया, रावण जी बहुत बड़ा ज्ञानी थे, ब्राह्मण थे, और उनके अंदर बहुत ज्ञान का भरपूर ज्ञान था। तो ये काम करते करते उनसे ही बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। जो आप लोग सीखने का कोशिश करें, हम भी वहां से सीखते हैं। रावण ने एक चीज बताया, जो आपका साथ है वही आपका साथ देगा, जो आपका साथ पहले भी नहीं था आज भी नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। और एक चीज बता, आप अपने काम को घमंड से नहीं ले, आप अपने जहां ऊंचाई पे जा रहा है वहां से आप मिट्टी के इंसान बन के रहे, एकदम सही दिल से बोलना, मिट्टी के इंसान बन के रहेंगे। आपके अंदर ईगो कभी नहीं आए, और जो आज करे तो अभी करे, कल कल मत करे। ये बहुत अच्छा ज्ञान हम लोग को उन्होंने बताया था। और उनके माध्यम से हम, परिस्थिति जहां भी हो, परिस्थिति जैसे भी हो, परिस्थिति जो समय होता है, समय के साथ साथ परिवर्तन मत हो। समय से पहले अपने आप को परिवर्तन करना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपने आप को समय से पहले परिवर्तन कर लेना चाहिए, और समय आपको परिवर्तन करेगी तो हालत बहुत बुरा होगा। तो हम लोग ने क्या किया, समय से पहले अपने आप को परिवर्तन किया। तो इतना महामारी होने के बाद, इतना कुछ होने के बाद, कोरोना आया, फिर भी हम लोग आपने समय से पहले अपने आप को परिवर्तन किया, तो आज इस जगह पे पहुंचे हैं। तो इसी तरह माँ देवी मातश्री, उन्होंने वधन भी किया, एक कोरोना का भी वधन किया, उनका भी वध किया। तो ये नेगेटिव पूजा पाठ जो आता है, दसरा आता है, ये नेगेटिव थिंकिंग को वध करना है। ऐसा नहीं जो दिखाता है भगवान ने क्या किया, ऐसा नहीं। भगवान हम लोग का अंदर से बोलता है, जो आप अपने अंदर जितना सारा रावण है, जितना सारा दुश्मन है, अपना अंदर ही है, और आपका आप परिवर्तन करना चाहिए। आपका अंदर से उस रावण को हटाओ, आपका अंदर से उस दुश्मन को मारो, वो जो नेगेटिव के बाद बोलते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो उसको मारने का वधन का दिन आज है, दशहरा। तो आप अपने अंदर जितना सारा नेगेटिव होता है उसका आज वध करें, और नया दिन का शुरुआत करें। और एक बात मैं इसके साथ साथ दोहराना चाहता हूँ, कहना, आप ढूंढते हैं इधर उधर जो आपको सफल बनाए। तो मैं जानता हूँ, मुझे ज्ञान हुआ है, मैं यहाँ से बहुत कुछ सीखा और ज्ञान भी लिया। तो सिर्फ दो शख्स आपका जीवन सुधार सकता है, सिर्फ 2 ही शख्स। और वो आपको भी पता है वो 2 शख्स कौन है। आप अंदाज कीजिए, अपने अंदर उसको झांक के देखे, वो और आपको पता चल जाएगा ये 2 शख्स कौन है। एक तो आप खुद ही देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जो आप एक खुद अपने आप है, जो यहाँ से आपको देख रहे हैं, जो आप अपने अंदर जो इंसान बैठा है, आप जो है वही एक शख्स है जो आपको सफलता करेगा। और दूसरा जो शख्स है, उसका आप शायद नहीं देख पा रहे हैं, वो
आप दर्पण के सामने खड़ा हो जाएगा तो दूसरा भी दिख जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आज का जो सेशन, आज का बहुत बड़ा सेशन, आज का दिन है 15 तारीख। हमारा जो आज का ऑफर का डेट है वो भी लास्ट डेट है। और उसी के साथ 17 तारीख हमारा कर्णधार, जिसका माध्यम से हम लोग का जीवन परिवर्तन का अवसर मिला, उसका प्लेटफॉर्म मिला, और उनका जन्मदिन है। और उनका जन्मदिन का शुभकामनाएं रहता है। और उनका जन्मदिन 17 बहुत अच्छे तरीके से हम लोग मनाते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप के साथ मनाता है, कोई कपड़े दान करके मनाते हैं, कोई भोज करवा के मनाता है। तो उनका लिए मैं कोटि नमन करता हूँ। और डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी नहीं आते, उसका उनका दिमाग में इतना बड़ा, ये छोटी सी सोच नहीं आता है अल्ट्रोस के बारे में, तो हम लोग आज इकट्ठे नहीं हो पाते। उनका हम लोग सही अपनी जगह बैठ के उनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करना चाहिए, जोरदार क्लैपिंग भी करें। और हमारा इस सिस्टम के साथ बना रहा सिस्टम जो हमारा दे रहा है अभिषेक गुप्ता जी, उनका माध्यम, उनका जो सोच है, उनका बड़े बनने का सोच है, जो हम लोग को बड़ा बनाएंगे, तो जो सिस्टम डाला है उनका हम लोग नमन करते हैं, उनको शुक्रिया देते हैं, जो उनका सोच के माध्यम से हम लोग इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लेते हैं। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ। तो उसी के साथ साथ आज बहुत सारे बातें, बहुत टाइम 11:30 बज चुका है, बहुत टाइम भी हम लिए आप लोगों से। आप लोग का मेरे साथ जुड़े रहे, आप मेरे बातें सुने, तो उसमें एक क्या बोलेंगे, आप लोग साथ दिए हैं और मुझे इतना अच्छे बातें मेरे बारे में बोलते हुए आप बताते हैं, आपका बड़प्पन है। और सबसे लास्ट मैं अपने बात को विराम करने से पहले एक बात जरूर कहूँगा कि ये जो स्टूडियो, शारदा इंटरप्राइज का जो स्टूडियो, उदय भानु जी नहीं रहता। उदय भानु जी का जो काम करने का तरीका, सुबह तैयार होकर सबका मोटिवेशन वीडियो के साथ साथ सबका आमंत्रित करना, सबको बताना, उनका आज का दिन मैं उनका चरण स्पर्श करता हूँ, उनसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि हम लोग ऐसे सभी हम लोग सुखी रहे, आनंद रहे और अपना काम को बड़ा कर पाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय अल्टोस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप सभी सुन पा रहे थे सिलीगुड़ी से रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे सम्मानित लीडर आदरणीय गोपाल दादा जी को बहुत ही आध्यात्म तरीके से आज के सेशन को उन्होंने पूरा किया। एकदम से आध्यात्म तरीका, मानो कि भक्ति की पूरी लहर गूंज गई आज के इस सेशन में। जी हाँ दोस्तों, आध्यात्म, उन्होंने कहा गीता, रामायण, इन सब जी का जो नॉलेज होता है आपको बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। साथ उन्होंने कहा रावण का वध आज है, वो अपने अंदर जो रावण छिपा है उसको वध करना है। उन्होंने कहा जो नकारात्मक चीजें हैं, नेगेटिव बातें हैं, उनका वध करना है। बहुत सारी बातें बताई और माता पिता के प्रति उन्होंने एक मिनट का एक मैसेज दिया, लोगों को मौन करके उनको याद करने के लिए कहा। तो मैं इस स्टूडियो से, विदिशा एमपी शारदा इंटरप्राइजेज की स्टूडियो से आज के चीफ गेस्ट का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि सर आपने एक आध्यात्म तरीके से सेशन को पूरा किया। उन्होंने कंपनी को, एल्टोस कंपनी को एक बड़ा ऊंचाई दिया और साथ में उन्होंने कहा कि हम लोग समय रहते हुए, समय को देखते हुए इसमें एल्टोस में काम किए और आज यहाँ पे हैं। उन्होंने एक खेल के माध्यम से बताया कि महिलाओं का एक खेल होता है, उस खेल से उनको बहुत मैसेज मिला। तो आज का सेशन वाकई काबिल तारीफ है। तो मैं सर को धन्यवाद देता हूं और सभी जितने भी व्यूअर्स, लीडर्स हैं, उनको ये आश्वासन और रिक्वेस्ट भी करूंगा, आश्वासन इस तरीके से दूंगा कि आप लगे रहिए, बने रहिए, इस सेशन को हमेशा अटेंड करिए, आपका बड़ा होगा। और आग्रह करूंगा आज के को एक कॉल आने से थोड़ी समस्या आ गई थी, इधर से सुने इधर से ना निकाले। मैं बिल्कुल देर ना करते हुए तुरंत चलूंगा पंडित उदय भानु शर्मा जी के पास, उनसे लेते हैं उनके मन की बात। पंडित उदय भानु शर्मा जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बुलाया। सबसे पहले मैं गोपाल दादा का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा।
क्योंकि शुरू में उनका थोड़ा सा ड्रेस भी थोड़ा सा चेंज था सिस्टम में, तो वो आज त्योहार मनाना चाह रहे थे स्टूडियो पे, लेकिन ऊपर से फोन आया, सिस्टम आया, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये भी एक जरूरी है। तो उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया, उन्होंने माना। और आज की वाकई में जो मीटिंग हुई है, जैसे हमारे जयराम गुप्ता सर ने कहा, आध्यात्म वाली मीटिंग हुई है, तो वाकई में सर मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ यहाँ से कि दशहरा आपने वाकई में उत्सव मनाया, दशहरे का उत्सव मनाया, बहुत शानदार। इस क्योंकि ये जो हम लोगों के जितने भी लोग यहाँ जुड़ते हैं, देख रहे हैं आप, सभी लोग अपने अपने सिस्टम में त्योहार है, सबको काम भी है, व्यस्त भी है। जैसे कनिका पाल दीदी रास्ते में थी, लेकिन रास्ते से होते होते घर पहुंच गई। रंजना राय दीदी गाड़ी में रही, लेकिन बराबर अभी भी गाड़ी में है, तो वीडियो में बने हुए हैं। हमारे एक कोटा से, राजस्थान से एक हमारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो भी जुड़े हुए थे, कृष्ण गोपाल जी, तो वो अभी इस समय इस सिस्टम में नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि सब वीडियो में बने रहते हैं, सिस्टम में होते हैं, तो ये सिर्फ एक ही है कि कहीं ना कहीं सीखने की ललक होती है। और सर मैं भी अब ध्यान रखूंगा कि भैंस मरेगी कि नहीं मरेगी, इस पे मैं बहुत ज्यादा फोकस रखूंगा कि भैंस मरना है कि जिंदा रहेगी। मैं पूछता रहूंगा कि भैंस कब मरने वाली, तो उससे लोगों का आकर्षित रखूंगा कि भाई आप मरने पे रहोगे कि मारने पे ही तो ले रहोगे, कि व्यक्ति को जिंदा रखने पे, क्योंकि आशा से ही सब कुछ होता है, आसमान टिका होता है। और लोगों से बोलूंगा कि भैंस ना मारे और भैंस ना मारते हुए, क्योंकि मैं जब भी भैंस की बात आएगी मैं गोपाल दादा को हमेशा याद रखूंगा और याद करूंगा कि सर भैंस नहीं मरी, सर भैंस जिंदा है। और लोगों से ये बोलूंगा कि जो लोग इस आस में रहते हैं ना, तो उनको ये बोलूंगा कुछ अच्छा सीखें, कुछ अच्छा बोलें। और जब हम ये बोलेंगे कि भैंस जिंदा है, तो उसमें पॉजिटिव आएगी, ना कि ये कि ना मरी हो तो मानने की स्थिति में आ जाए। इससे बहुत ज्ञान मिला। भले आप इस चीज को एक हंसी मजाक में भी हम ले रहे हैं, भैंस मरना, मैं भले ही बता रहा हूँ बार बार भैंस मरना, लेकिन वाकई में इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि व्यक्ति जो नहीं है उस पर भी सोचता रहता है। क्योंकि हमारे ग्रेट लीडर, जितने बड़े बड़े व्यक्ति हैं, जितने हमारे लीडर हैं, सब शुरू से एक ही बात बताते आए, नेगेटिविटी कभी नहीं करना। और अगर हम ये सोचेंगे कि घर में चोरी ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, तो जरूर है कि एक दिन जरूर चोरी होती है। तो हमें वो चीज गलत नहीं सोचना। लेकिन सर ने आज भैंस का बता दिया, तो भैंस पर लोगों का फोकस होता है सर। तो अब मैं ध्यान रखूंगा भैंस मरी तो नहीं। तो लोगों से बोलूंगा हमेशा पॉजिटिविटी रखो, भैंस को जिंदा रखो, ताकि अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो भैंस को भी जिंदा रखो, ताकि हमारा सिस्टम अच्छा बने। हो सकता है इस चीज को मैं मजाक में बता पा रहा हूँ या आप इसको मजाक में समझ रहे हैं, लेकिन इस पे बहुत गहरी, मतलब मैं गोपाल दादा को क्या बोलूं आज, मतलब उन्होंने मन प्रसन्न कर दिया, आज दशहरा मनवा दिया उन्होंने। बहुत शानदार सिस्टम रहा। और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी हमारे मतलब चीफ गेस्ट तो है ही अतिथि, लेकिन इनके साथ भी हमारे कोर कमेटी के सदस्य हैं, डॉक्टर संजय देव सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे भीम थापा सर, डॉक्टर मतलब एसपी वर्मा जी, हमारे जो पर्दे के पीछे रहते हैं जीएस राठौड़ सर, डॉक्टर पीके विश्वास जी, राम कुमार राठौड़ सर, रंजना राय दीदी, मोनिका दीदी, कनिका पाल दीदी, सभी को मैं यहाँ से मंच से दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसमें आशा भी करता हूँ घर में सुख समृद्धि आए और नेगेटिविटी जितनी भी है, आज रावण का जो दहन होता है उसके साथ पूरी पूरी नेगेटिविटी चली जाए। हमेशा आशावादी बने, हमेशा ऊर्जा, अच्छी ऊर्जा के साथ आप सब रहे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है खुद को तो अच्छा करना ही करना, साथ में हम अपने साथ जितने भी लोग हैं उनको अच्छे विचारों के साथ, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो इन्हीं सब चीजों के साथ मैं सबसे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और आखिरी में हमारे जयराम गुप्ता सर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। उनके माध्यम से सब लोग कह जाते हैं कि शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो उदय भानु शर्मा सर देख रहे हैं, मैं तो एक माध्यम हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ ये सब जयराम गुप्ता सर के माध्यम से हो पा रहा है। जब तक शीर्ष जो होता है ना, जब तक उनका मार्गदर्शन नहीं चलता, हो सकता है कहीं हम गलती कर रहे हो तो उनकी तरफ से हो सकता है कुछ कड़वी बात भी लगे या कुछ ऐसा लगता भी, लेकिन वो जो दिशा होती है, जो मार्गदर्शक होते हैं, वो हमेशा सही राह देंगे, हमेशा सही राह बताएंगे। कुछ समय के लिए किसी को लगता भी हो कि नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, लेकिन अगर वो कह रहे हैं, हमारे गुरु कह रहे हैं, हमारे मार्गदर्शक कह रहे हैं, हमारे तो स्वाभाविक है वो हमारे भले के लिए कह रहे हैं। इसलिए आप हमेशा आशावादी बनो, अच्छे पॉजिटिव बनो। इन्हीं सब के साथ मैं जयराम गुप्ता सर के पास जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
वेलकम। थैंक्स सर, थैंक। दोस्तों आप सभी सुन रहे थे सुपर जोन मालिक आदरणीय पंडित देवानंद शर्मा जी को, एंड डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं और विदिशा एमपी शारदा एंटरप्राइजेज के ऑनर हैं, जो पूरी तरीके से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। दोस्तों आज का सेशन ऐतिहासिक सेशन हुआ है, आध्यात्म का सेशन हुआ है, और मैं जाते जाते हमारे मित्र, हमारे परम मित्र सिलीगुड़ी से गोपाल दादाजी को थैंक्स कहना चाहूंगा कि सर इसी तरीके से हमारे व्यूअर्स को, लीडर्स को आप अपने वचनों को देते रहें, जिससे कि लोगों को बड़ा सीखने को मिले। मैं पंडित देवानंद शर्मा जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। ये जो भैंस की कहानी आज स्टूडियो में कही गई है, ये हमेशा याद रहेगी। वाकई में जो कहानी के माध्यम, वो कहानी में बहुत बड़ा दम था। पूरा मीटिंग का सारांश उस कहानी में है कि कोई बोलता है कि भैंसी मर गई, और कोई एक पॉजिटिव सोच वाले ने उसको कार्यक्रम को चालू किया और वो कहां से कहां पहुंच गया। सैम एल्टोस का वही उदाहरण सर ने दिया। सर ने 1000 बातों को एक कहानी से कह डाला कि एल्टोस को दिल लगा करो, निगेटिव बातें क्यों सोच रहे हो कि आप नहीं सफल होंगे, ऐसा सोचना ही नहीं। आज गोपाल दादा, संजय देव जी, भीम थापा, जीएस राठौर, टाटा शर्मा, सुशांति गुजूर, पीके विश्वास जी, राम कुमार जी, मनोज कुशवाहा जी, उदय भानु शर्मा जी, तमाम मानस राय जी, हमारे तमाम ऐसे सोमनाथ जी से तमाम लीडर्स हैं, अगर सोचे होते कि हम नहीं सफल होंगे तो आज हम जहां के वहीं रहते, लेकिन हमने पॉजिटिव सोचा तो आज कहां से कहां आ गए। तो थैंक्स गोपाल सर, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलते हैं एक नए लीडर के साथ, और हमारा जो परंपरा है, जो मीटिंग का समापन का हमारा परंपरा है, जिसको आज गोपाल दादा जी ने मीटिंग में ही माता पिता के प्रति सम्मान दिया। आइए समापन के प्रति हम एक बार फिर से देते हैं अपने माता पिता को सम्मान। हमारा अपना मानना है कि एल्टोस सब कुछ देता है और साथ में संस्कार भी देता है। जो अपने माता पिता का नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता कि संसार में वो किसी का हो सकता है। तो आइए कुछ मिनट के लिए याद करते हैं, सम्मान देते हैं और उनको दिल से दुआ देते हैं, जिनके वजह से हम हैं, हमारे भगवान रूपी माता पिता के सौंप। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं, और आज के चीफ गेस्ट को मैं धन्यवाद देता हूँ पूरी कोर कमेटी की तरफ से। आदरणीय गोपाल दादा जी को बहुत बहुत थैंक्स। दोस्तों आज का सेशन समाप्त करने से पहले 1 मिनट के लिए मैं आपको एक सूचना भी दे रहा हूँ। आज क्लोजिंग है 15 तारीख, हालांकि जानते सब हैं, लेकिन फिर भी चूंकि हम जूम वेबिनार बैठे हैं तो सूचना देना मेरा धर्म है कि आज 15 तारीख है, आज क्लोजिंग का लास्ट डेट है। आप लोग अच्छे से क्लोजिंग करिए। 999, 1999, 2499 का जो उसमें था, चल रहा था, उसका भी आज 15 तारीख है। साथ में 1000 बिजनेस वालों, 2000 बिजनेस वालों, 5000 बिजनेस वालों, 10,000 बिजनेस वालों का जो ऑफर है उसका भी लास्ट है। तो आप लोग दिल लगा के आज के क्लोजिंग पे विशेष ध्यान दीजिए, और कल हम फिर मिलते हैं एक नए सक्सेस लीडर के साथ। और तब तक अपने माता पिता का ख्याल करें और अपना भी ख्याल करें, और साथ में माता पिता को दिल में स्थान रखें, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है माता पिता हैं तभी हम। तो माता पिता का विशेष ख्याल करें। कल हम फिर मिलते हैं एक नए लीडर के साथ। थैंक यू, थैंक यू।